गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया? हाँ, कल शाम को मिल के गए थे, आज सुबह सुबह फिर से मिल गए। अरे क्या बात है। हाँ, क्या जोश है। चलो भाई। एक बोल रहा है, हाँ भाई पढ़ क्या है कल रात वाला? अच्छा, कल रात का ही। हाँ, कल रात का ही हैंगओवर अभी तक चल रहा है। कल रात को हमने पीएच निकाला, कल शाम को पीएच निकालना शुरू किया था। और पीएच निकालते निकालते हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ, कहाँ तक पहुंच गए थे सर? अब नीट 2024 के आसपास पहुंचने वाले हैं। सीधा एक ही मतलब मीनिंग याद रखो, ये अब अगले कैलेंडर बदला मतलब अपनी लाइफ की किस्मत बदलने वाली है। ठीक है, बस 2023 का कैलेंडर जब उठा के फेंकना ना, तो उस टाइम सोच लेना कि बस 2024 अपना है। और 2024 के कैलेंडर में कुछ डेज हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और वो डेज कौन कौन से होंगे? 3-4 डेज हैं 2024 के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक, जिस दिन नीट का एग्जाम होना है। दूसरा, जिस दिन उसका रिजल्ट आना है। तीसरा, जिस दिन रिजल्ट मतलब जिस दिन उसका रैंक आना है। तीसरा, सर आपकी काउंसलिंग में जब आपको कॉलेज एलोकेट होगा। और चौथा, ठीक है, जिस दिन आप पहली बार कॉलेज पहुंचोगे और पहली बार होता ना कि एप्रॉन पहन के स्टेथोस्कोप डालोगे। तो ये 4 डेज अपने 2024 के फिक्स करने हैं। कैलेंडर अच्छी खरीदनी है। 2024 की कैलेंडर ना होता ना कि गूगल कैलेंडर हो चाहे कोई भी हो, 2024 का कैलेंडर मस्त रखना है। एकदम ऐसे पॉजिटिव सोच के साथ चलोगे। 2024 का कैलेंडर इतना शानदार सा रखेंगे लाइफ में, मतलब ठीक है ना, कुछ ब्लॉगर बनेंगे, कुछ यूट्यूबर बनेंगे, फिर बताएंगे लोगों को कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। लेकिन हाँ, 2024 के दिन अपने पास अच्छे करने हैं। और वो दिन कैसे अच्छे होंगे? तो अभी 2023 में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उससे, ठीक है, 2023 में जितनी मेहनत ज्यादा करोगे 2024 का दिन उतना अच्छा आएगा। 4 डेज आपकी लाइफ में। कोई बोलता है ना कि सर ये दिन नहीं, भाई तुम्हारे लिए कोई भी दिन मतलब 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट डे तुम्हारा नीट का एग्जाम। 4 दिन का इंतजार है। लोग बोलते हैं 4 लोग 4 दिन हमारे पास, और 4 दिन हो गया। ठीक है, ये 4 दिन अपने पास बेहतरीन बनाने हैं। और वो बेहतरीन दिन कैसे बनेंगे? जब ये 8-9 महीने अच्छे बीते। ठीक है, तो चलो भाई। हाँ, अच्छा भाई बोल रहा है एक 5th डे सर आपसे मिलना, एकदम एकदम सही। क्या बात है यार, इससे हम लोगों को खुशी होगी। तुम श्योर मिलो, ठीक है ना, बहुत अच्छे। ठीक है ना, हाँ हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन होगा जिस दिन तुम लोग हमसे मिलने आओ। ठीक है, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ भाई लाइफ के एक अलग पार्ट में चले जाते हैं, एक अलग जोन में चले जाते हैं आफ्टर सिलेक्शन। तो उनके लिए 4 दिन बता रहा हूँ। ये 4 दिन सोच लेना, एक काम करना, घर के आगे, मतलब घर के आगे कह रहा हूँ, जहां भी पढ़ रहे हो उसके आगे कैलेंडर पे लगा लेना कि ये 2024 के ना, 2024 के 4 दिन जो होते हैं ना, ये मुझे इंजॉय करने हैं। और ये दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्राउडली मैं घूम पाऊं, बता पाऊं लोगों को कि हाँ भाई मैंने ये काम किया है। ठीक है, चलो। तो हाँ, अगले 4 दिन के लिए, अगले साल के 4 दिन एंजॉय करने के लिए अभी के 8-9 महीने हम लोग बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें एंजॉय करेंगे, साथ साथ में पढ़ाई करेंगे, चीजों को देखेंगे। ओके। हाँ, कोई बात नहीं, चलो भाई। सबको 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 पढ़ने का, जैसा जिसका भी कोई बोल रहा है कि सर बहुत सारे बैकलॉग हैं, डिप्रेशन आ रहा है। देख भाई, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन मुझे पता है कि ऑब्वियस, जब कोई पढ़ने वाला बच्चा अगर पीछे जाता है तो उसको लगता है कि यार मैं पीछे जा रहा हूँ रेस में। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कभी कभी हमेशा ग्राफ ऐसा नहीं होगा, हमेशा ग्राफ ऐसा नहीं होगा। आपकी हर एक क्लास बहुत अच्छी नहीं जाएगी। जैसे बच्चों को बोलता हूँ हर एक क्लास आपकी बहुत अच्छी हो सकता है, किस दिन फिजिक्स में मन ना लग रहा हो, किस दिन केमिस्ट्री मन ना लग, तो जरूरी नहीं कि हर एक दिन ही अच्छा जाएगा, हर एक टेस्ट अच्छा जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ ये है कि कंसिस्टेंसी फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो, पक्का सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलो भाई। फिजिक्स की क्लास भैया 1 बजे 11 बजे से है, आपकी टेंशन मत ले। आज हमने फिजिक्स केमिस्ट्री को बोलते हैं ना, एक्सचेंज किया हुआ है। ओके। हाँ, जहां से भी लगता है रिवीजन खुद से कीजिए। समरी लेक्चर आई होप अगले वीक में मिल जाएंगे, 2-3 चैप्टर के एक साथ ही मिलेंगे, ताकि अब कुछ ज्यादा गैप हो गया है, मैं भी चाहता हूँ समरी लेक्चर आ जाए। ओके, चलो भाई। हाँ, स्टार्ट करते हैं। और कल हमने बहुत कुछ सीखा है, कल हमने बहुत कुछ सीखा है उसके ऊपर देखते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत कुछ सीखा है कल। आयनिक इक्विलिब्रियम में लास्ट क्लास में तो हमने एसिड बेस की थ्योरी करी थी। और एक चीज और बेटा, अगर कल की शाम की क्लास कोई नहीं करके आया है तो बेटा प्लीज आप इस क्लास को भी मत करो, बिकॉज उसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस की हैं। वहां से कुछ चीजें उठ के आएंगी, इधर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप डिस्प्रेशन में जा सकते हैं। आपको अंदर ही अंदर ये लगना शुरू हो सकता है कि आपके अंदर कमी नहीं, टीचर ने गलत पढ़ाया है, या टीचर गलत पढ़ा रहा है, या टीचर कम पढ़ा रहा है, ये अंदर आ सकता है। ठीक है, अगर आपने कल की क्लास नहीं किया है तो। ठीक है, तो इसलिए हमारे अंदर की गलतियां है, हमने कल शाम को पढ़ा दिया है, कुछ लोग पढ़ के आए हैं। तो प्लीज आप एक काम कीजिए, आप जाके
प्लीज आप कल का लेक्चर अटेंड करके आइए, फिर इधर आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। कोई बात नहीं, एक लाइव क्लास सेक्रीफाइस होगी, लेकिन आप प्लीज करके आइए। लास्ट क्लास में हम लोग आ चुके थे कि एसिड बेस की थ्योरी हो गई है। सर आयनिक इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है। लेकिन कल हमने स्टार्ट किया है पीएच की कैलकुलेशन। पीएच की अरे तो सीधी बात है, हमारी गलती है ना बेटा, हमने पढ़ाया, तुम्हारी गलती कुछ नहीं है। तुम लोगों की तरफ से, जैसे कोई बच्चा बोलता है ना, नहीं हमारी गलती है, हम लोगों की गलतियां होती हैं, ठीक है, टीचर की गलती, उसने कल पढ़ा दिया, बताओ यार। हाँ, अभी अभी केबीडी शुरू करेंगे, देखना। मैं ये बोल रहा हूं कि कल हमने बात किया था और कल हमने स्टार्ट किया था पीएच स्केल। लेकिन पीएच स्केल जाने से पहले एक चीज मैंने पढ़ाई थी, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। मुझे बता सकते हो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ किसके लिए वैलिड है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? जल्दी जल्दी कमेंट करो, किसके लिए वैलिड है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? क्या होगा, किसके लिए वैलिड है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? किसके लिए वैलिड है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? किसके लिए वैलिड है? जल्दी से जल्दी बताओ, किसके लिए होगा? सर याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? वीक के लिए। हाँ बेटा, अभी कमेंट आपको करने हैं क्योंकि अभी आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में एक चीज और बताई गई थी कि सर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोला जाए या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाए या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, आयनाइजेशन, अल्फा की वैल्यू अगर लेस देन, अल्फा की वैल्यू की बात करें, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 या फिर 0 से लेकर 100%। ये कब होगा? अल्फा हमेशा किस में लेते हैं? फ्रैक्शन में। और ये क्या होगा? परसेंटेज में। मुझसे किसी ने बोल दिया कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये होता है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का सर रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। लेकिन मुझे बताओगे, अगर मैं यहां पे लिखता हूं इफ अल्फा इज लेस देन कितना परसेंट या कितना वैल्यू, कितनी वैल्यू से लेस होगा कि के इक्विलिब्रियम सर कितना हो जाए? सी अल्फा स्क्वायर। कौन कौन बता सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर कब होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर कब होता है? परसेंटेज बता दो या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो। यहां कितना लिखूं, कितना लिखूं कि सर 1 माइनस, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? 1 माइनस अल्फा को क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। ये कौन सा केस था? ये कौन सा केस था? 5% या फिर अल्फा की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में कोई बोलेगा तो 0.05। अल्फा की वैल्यू अगर कोई फ्रैक्शन में बोलेगा तो उसकी वैल्यू 0.05, लेस देन 5% या 0.05, उस केस में ये आएगा। और मैंने कल बहुत खराब चीज पढ़ाई थी, इतनी खतरनाक चीज पढ़ाई थी भैया, किसको किसको याद है? सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन सी। अरे भैया याद करो, कल हमने ये भी पढ़ा था कि सर अगर आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो या फिर डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो, मुझे बताओगे अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अगर अल्फा की वैल्यू पूछा जाए, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये तीर किधर को जाएगा? ये बताओगे? इतना तगड़ा सा कॉन्सेप्ट था हम लोगों की लाइफ में कल, इतनी खतरनाक खतरनाक चीजें कल पढ़ी हैं हम लोगों ने ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में। बता सकते हो क्या होगा? अल्फा की वैल्यू क्या होगी? एक बोल रहा सर लप्पू सा क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, ऐसी बातें कर। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। सर अल्फा तो छोड़ दो, चलो मुझे बताओ, अब मेरे साथ साथ बताओ, लेमडा एम की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से जल्दी, लेमडा एम की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज? लेमडा एम की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज? सर लेमडा एम की वैल्यू इंक्रीज होगी, के की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। याद है? इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे। जिंदगी देख रहे हो भाई, जिंदगी देख रहे हो कैसे जा रही है? वो डायलॉग है ना बहुत शानदार सा कि जिंदगी, भोजपुरी में है, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। ठीक है, वही हालत हो गई। सर कहां से कहां पढ़ क्या रहे, आ क्या रहा है, कुछ भी चल रहा है। याद करोगे? चलो एक काम बताओ, एक काम बताओ, एक काम बताओ, इसका रीजन बताओ, इसका असर्शन रीजन बताओ, मुझे रीजन बताओ, क्या इंक्रीज हो जाता है? चलो ये बढ़ता क्यों है, इसका रीजन बताओ। लेमडा एम की वैल्यू क्यों बढ़ती है? लेमडा एम की वैल्यू क्यों बढ़ती है? लेमडा एम की वैल्यू क्यों बढ़ती है? रीजन बताओ। बस ऐसे रीजन पूछ रहा हूं। तुम्हें एक दो ऑप्शन दे देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाते हैं, दूसरा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है,
तीसरा रख लो कि सर इलेक्ट्रोलाइट जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं करता। चौथा कि सर कुछ भी कर लो नहीं आना है। क्या होगा, क्या इंक्रीज कर जाता है, क्या इंक्रीज कर जाता है सर? इसका रीजन होता है कि वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका रीजन क्या होता है बेटा, याद कर। एक बोल रहा है सर रिवीजन नहीं कराते, बेटा रिवीजन ही तो है। अब तू चाह रहा है रिवीजन लिख के कराऊं तो कैसे होगा? मतलब एक किसी का कमेंट था कि सर रिवीजन करा दो। अरे रिवीजन यही तो है बेटा। अब हर एक का अपना अपना तरीका है। कोई टेस्ट के फॉर्म में कराता है, कोई ऐसे कराता है, कोई कौन बनेगा डॉक्टर करे कराता है भाई। ठीक है ना? तो थोड़ा भावनाओं को समझो, ऐसा नहीं कि हाँ ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा। इसके केस में ये रीजन आ जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज, और इसके केस में क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये मेरा सबसे डिफिकल्ट सा, कल हमने पढ़ा है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। याद रखिएगा ये तभी वैलिड है, हर एक जगह मत कर देना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, हो जाएगा। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इट इज वेरी डिफिकल्ट बेटा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। It's a very difficult concept. You have to go to class 6 and revise there, then come to class 12th, then pass the board exam again, and then come to this batch. Then you will get to know कि what is degree of ionization. पहले 10th की डिग्री लो, 11th की डिग्री लो, 12th की डिग्री लो, तब जाके पता चलेगा व्हाट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। सुबह सुबह यार स्पैमर आता है, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछता है यार, इतना हार्ड है, इतना हार्ड। मुझे लगा कुछ अच्छा, मुझे लगा कुछ वो पूछ रहा है, मैंने फटाफट पढ़ा भी कि व्हाट इज, ये पता चला कि भाई साहब वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम पता है ना? हाँ, डाउट डाउट ये तो नहीं है कि वॉल्यूम क्या होता है, कोई ऐसा तो नहीं है सर वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है, ये तीर कहाँ जा रहा है सर, किधर जा रहा है? ठीक है, चलो। तो मैं ये बोल रहा था स्टार डायलेशन लॉ। ठीक है, कुछ अच्छे लोग होते हैं सुबह सुबह हंसाने का काम कर देते हैं कि अरे सर इतना हार्ड क्वेश्चन, व्हाट इज, नहीं सही, दिल से शुक्रिया भाई, तूने हंसा दिया। चलो, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नेक्स्ट अपने पास। मैं बात कर रहा था कि इससे भी डिफिकल्ट चीज की बात कर रहा था। कल मैंने एक बात करी थी, मैंने बोला था पीएच स्केल, फिर कल किसी ने बोला सर पीएच स्केल किसने दिया, इसी को हमने कल बोल दिया था कि सर इसका नाम क्या रख देना, सोरेनसन स्केल। सर ये सोरेनसन स्केल बोल दो, क्योंकि इसी ने डिस्कवर किया था। बकवास की चीज है लेकिन हाँ ठीक है, अब किसने याद दिलाया तो मैंने लिख दिया। पीएच स्केल को ही सोरेनसन स्केल बोलते। अच्छा सर बहुत डिफिकल्ट था, पीएच याद है? अरे पीएच कैसे निकालते थे किसी का? अरे सर पीएच स्केल हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था सर, हमें ये सब मत बताया करो। पीएच स्केल का रेंज जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है सर, हम ये सब जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 0 से लेकर 14 तक होगा, ये 7 होगा, ये बीच का न्यूट्रल होगा। आज ये सारा कॉन्सेप्ट, इधर एसिडिक होगा, इधर एसिडिक होगा, इधर क्या होगा, बेसिक होगा, इधर एसिडिक होगा, इधर क्या होगा, बेसिक होगा। यही सब चीजें होती हैं, याद करो, एसिडिक था, बेसिक था। लेकिन ये सब कुछ, ये जो कहानी है, ये जो कहानी है जो सबको सुनानी है भैया, ये कहानी सबको कब सुनाओगे? एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि आज से अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ये अपने जिंदगी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, ये रूम स्केल पे, रूम टेम्परेचर पे ये चलता है। सर पीएच स्केल की बात करें तो पीएच इज माइनस लॉग एच प्लस। तो मैं सिर्फ पीएच थोड़ी ना बताया था, मैंने पता नहीं क्या क्या बता दिया था सर, पी ऑफ एक्स बता दिया था, पी ऑफ एक्स इज माइनस लॉग एक्स। भैया बताओगे पी के ए माइनस लॉग के ए, सर कुछ भी छोड़ दो, पी के बी बोले सर माइनस लॉग के बी। चलो मुझे एक बात बताना, ये के बी, ये के डब्ल्यू, ये सब क्या है, मुझे बता सकते हो ये सब क्या है? ये सब क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, या के कुछ है? क्या है ये सब, बता सकते हो? क्या होगा अपने पास? पी के डब्ल्यू, पी के एच, कुछ भी लिख दो, माइनस लॉग के, ये सब क्या है? जल्दी क्या होगा इन सब का, क्या होता है ये सब, क्या होते हैं? कुछ भी ले लो। अरे सर पीओएच लेना है तो माइनस लॉग ओएच माइनस ले लो, पीओएच लेना है तो माइनस लॉग ओएच माइनस ले लो।
हो गया। निगेटिव लॉगरिथम लेना, ये सारे के सारे क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब जब तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहे हो तो ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन पे सर, कॉन्सेंट्रेशन पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे या प्रेशर पे। चलो बताओ, इन सारे के बी, के डब्ल्यू, के एच, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर या टेम्परेचर, इन चारों में से किस पे डिपेंड करेंगे, किस पे डिपेंड करेंगे? ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं एंड दैट इज नोन एज टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेंगे। उसके बाद आपको क्या बोला गया कि सर पीएच हो गया, पीओएच हो गया, पीके आ गया, पीके भी आ गया। फिर मैंने कुछ शॉर्टकट सिखाए थे आपको और वो बताया था कि सर एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू सर 10 की पावर माइनस बी दी है, उस केस में सर पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से जल्दी बताओ। एक्स कुछ भी दिया है, सर पी ऑफ एक्स क्या आएगा, इसका आंसर कौन कौन बता सकता है? सर एक्स की वैल्यू अगर 10 की पावर माइनस दी है तो पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सीधा सीधा लिख सकते हैं बी, नहीं तो लॉग लेके करना चाहते हो बेटा लॉग लेके करो। पी एक्स लोगे तो माइनस लॉग एक्स माइनस बी, बाहर आएगा प्लस बी आएगा। लेकिन तुम्हारा टाइम बच जाए इसीलिए ये सारे शॉर्टकट हमने सीखे थे, ये सारे शॉर्टकट हमने कल की क्लास में सीखा था। फिर हमने टाइम बचाने के लिए और क्या किया था कि सर एक बात बताऊं, अगर एक्स की वैल्यू ए इंटू 10 की पावर माइनस बी दी है, देन बेटा जल्दी से जल्दी बताओ, मुझे भी तो कॉन्फिडेंस आए कि रात की बात ऐसा तो नहीं कि ढल गया दिन, बीत गई रात, कॉन्सेप्ट गया। ठीक है कि सर सुबह की बातें सुबह को करते हैं, सर पुराना हिसाब किताब हम नहीं रखते। क्या होगा इसका आंसर, पीएक्स का आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? सर पीएक्स की बात क्या होगी, बी माइनस लॉग ए होगा क्या, बी माइनस लॉग ए होगा क्या, बी माइनस लॉग ए होगा क्या? ये जादू आता है, ये जादू आता है, हाँ ये जादू है, ये जादू अपने को आना चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात, अरे सर अगर मुझे किसी ने दे दिया, अगर किसी ने मुझे px की वैल्यू, अगर px की वैल्यू a दे दी और ये होल नंबर हो, अगर होल नंबर हो या a ही रखता हूं, कोई भी नंबर हो फ्रैक्शन में चला जाए, देन सर एक बात बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी x की वैल्यू कितनी होगी? अगर px की वैल्यू a दी है तो देन x की वैल्यू कितनी होगी? जनरली हम होल नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, बट फिर भी कितना होगा, कितना होगा? तो सर ये क्या होगा, 10 की पावर माइनस a हो जाएगा क्या? इतना हार्ड चीजें हम पढ़ के बैठ गए थे। कल हमने फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में निकाला था, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में निकाला था ये सारी चीजें। हाँ बेटा कोई बात नहीं, अगर कमेंट नहीं कर पाते, मैं जानता हूं बहुत लोगों की टाइपिंग स्पीड कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं कर पाते आप बस देख लो कि हाँ, जाते जाते कमेंट करके चले जाना कि सर मेरा क्लास में मैं आपके साथ था और मुझे सारी चीजें याद हैं, मुझे उससे ही फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ कोई ऐसा नहीं, जिन लोगों को दे सकते हैं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं करे। कोई बच्चे ने लिखा है सर मैं कर नहीं पाता, कमेंट टाइम लग जाता है, बाकी लोग फास्ट कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुमसे फर्क पड़ रहा है, कमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। एग्जाम हॉल क्रैक करना है ना, वहां कमेंट नहीं करना, वहां तो टिक करना है, आपको ये टिक करने आना चाहिए। अब ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने कल बता दिया था, और इससे भी खतरनाक चीज कल बात करी है, इससे भी खतरनाक, मैंने इतनी खतरनाक चीज बात करी। कल मैंने पानी का रंग देखना शुरू किया, पानी को बदलते देखा, मैंने पानी के अंदर चीजें देखी, मैंने बोला कि पानी जो है, ये पानी क्या होता है, पानी डिसोसिएट कर जाता है, आयनाइज कर जाता है, एक आयनाइज कर जाता है, H+ लिखो, H+। सर ये पानी का कल हमने KW निकाला था, और KW को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत खतरनाक चीज, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोल देते हैं KW को, और PKW को हम लोग बोलते हैं pH + POH बोलते हैं। सर pH स्केल जो होता है, pH स्केल जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर PKW। और pH ऑफ न्यूट्रल वाटर कल हमने निकाला है, pH ऑफ न्यूट्रल वाटर जो होता है वो कितना होता है, PKW/2 होता है। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में सब कुछ किया हुआ है, कल की क्लास में हमने ये सब कुछ किया हुआ है। और हमने ये भी देखा है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे KW की वैल्यू जो होती है 10 की पावर -14, 10 की पावर -14। न्यूट्रल वाटर के केस में देखेंगे तो H+ = OH- आ जाता है, और H+ की वैल्यू जो होती है या OH- की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल हो
हो जाती है सर, वो हो जाती है √KW के इक्वल, वो हो जाती है √KW। सर H+ की वैल्यू या फिर OH- की वैल्यू हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया है, 10⁻⁷m हो जाता है। KW की वैल्यू ये हो जाती है, ये हो गया, याद है। उसके बाद सर पीएच रूम टेम्परेचर पे पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कितना हो जाएगा, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कितना हो जाएगा सर, पीकेडब्ल्यू कितना हो गया, इसका पीकेडब्ल्यू कितना हो गया 14, तो ये कितना आ जाएगा 14/2 7। पीएच स्केल का रेंज कितना होगा रूम टेम्परेचर पे, पीएच स्केल का रेंज कितना होगा रूम टेम्परेचर पे 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक। कल की क्लास में हमने ये सब कुछ देख लिया है और हमें ये पता चल गया है कि इसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे, इधर एसिडिक होगा, इधर एसिडिक होगा, इधर बेसिक होगा। पानी के बारे में ये सारी बातें हमने फिनिश कर ली। ओके, याद हो गया। कल की क्लास बेटा आयनिक क्लोरीमेट अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूं। देख ले, तेरे पास 3 स्लाइड में ये पूरा रिवीजन करा के रख दिया तेरा। इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, आज इन सब का एप्लीकेशन करना है, आज इन सब का एप्लीकेशन करना है। तो बस भैया शुरू करें। क्वेश्चंस करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? लॉग एंटी लॉग रिवाइज किया कि नहीं किया, पहले ये बता दो। लॉग एंटी लॉग रिवाइज हो गया है, क्योंकि भैया आज का डीपीपी भी खतरनाक मिलेगा। खतरनाक इन द सेंस जो जो पढ़ के आएगा उसको अच्छे से होगा। कितने लोग केबीडी करने को तैयार हैं भाई? यस सर और नो सर बता दो। सब वो बच्चा स्पैमर की तरह सब लोग मिलके नो सर बोलना, इससे सर नहीं कराएंगे क्वेश्चन। हाँ वो सही था ना, एक दो तो मेरे कमेंट। हाँ सब लोग मिलके नो सर बोलना, इससे सर केबीडी नहीं कराएंगे बेटा, उससे फर्क पड़ेगा नहीं। यस सर वाले बहुत है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाओ, क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाओ। मासूमियत देखो उन बच्चों में यार, स्पैमर में देख रहे हो मासूमियत कितनी होती है। हाँ चलो, हाँ मासूमियत होती है उनके अंदर। सब लोग मिलके बोलना, कुछ तो था उसका ना, हाँ सब लोग मिलके गलत आंसर देना। कुछ तो इंस्टाग्राम पे कमेंट भी आया कर रहे थे कि सर, आजकल मेरे आधे इंस्टाग्राम कमेंट यही होते हैं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मेरा एकदम एक रिलेटिव को क्या है, कौन से लोग हैं, क्या समझ नहीं आ रहा इनको। मैंने कहा ये जो जोक है हमारे बीच का है, कि किसी और को नहीं समझ में आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, इसके पीछे का रीजन और कुछ है। ठीक है, हाँ मतलब कोई ऐसा होता है कोई रिलेटिव देखकर बोले क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, रिपीट अगेन, ये क्या तुम्हारे कमेंट में ऐसे क्यों लिखा होता है, इतना डिफिकल्ट क्या है? मैंने कहा यार होता है, वो हमें हमारे इंटरनल पता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का खेला। और आज के खेले में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 भैया बहुत खतरनाक सा है, पहले बता रहा हूं, समझे, देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 1। ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, थरथरा गया मैं क्वेश्चन देख के। भाई साहब कल मैंने कुछ कसमें वादे खिलाए थे, देखते हैं आज कितने लोग उस कसम वादे को पूरा करते हैं। कसमें वादे प्यार, हाँ आज स्पैमर बेचारा उठ नहीं पाया, उसको पता नहीं था आज। जल्दी जल्दी, क्या होगा, क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट है आज। कल मैंने बोला भी था आज देखोगे, देखो इसलिए बोलता हूं, कल भी मैंने बोला था थोड़ा सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि आपको ट्रैप करने के लिए, आपको कंपटीशन से बाहर करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारा दिमाग लगा के बैठे हुए, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। काफी हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन ट्रिकी जरूर है, ये ट्रिकी जरूर है। अभी तक मिक्सचर में रुझान आ रहा है, ट्रिकी है। सर अब एक बात बताइए, अब आपके पास टाइम देखिए, OH- है तो यहां से आप POH निकालेंगे, POH निकालेंगे। ये बेस का केस दिया है, कल मैंने बेस की बात करी थी, कसमें खिलाई थी, लिखा था ना, लिखा भी था कसम खा लो, पहले POH निकालेंगे। POH की वैल्यू आ जाएगी 5 - log 5। लेकिन सर आपने अगर 8 टिक किया है, इसका मतलब आपको इस पे वर्क करना है, अपने इमोशंस पे वर्क कीजिए भाई साहब, नहीं तो आप एग्जाम हॉल में बोलते हैं ना 560 590 लेके रह जाइएगा। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आपने ये वाली गलती करी है तो आप प्लीज इसको
हो सकते तो अगले पेपर अगले क्वेश्चन में कम से कम रिपीट मत करना या ट्राई करना। भैया ट्रैप मत होना, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। वो पीएच पूछ रहा है, पीएच क्या होगा सर? 14 माइनस पीओएच होगा। एग्जाम हॉल में आधे से ज्यादा लोग तो यही क्वेश्चन गलत कर लेते। आता हुआ क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, ये महारत हासिल करना नहीं है आपको। 9 प्लस लॉग 5 आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 प्लस लॉग 5, 9 प्लस लॉग 5। गलती हुई सीखो, जिन्होंने सही किया बहुत बहुत बढ़िया। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, मैं बार बार बोलता हूं आयनिक क्लोरीन का जब भी क्वेश्चन आए पहले तुम सर्कल कर देना भैया पीएच निकालना है। खासकर बेस के केस में तो एकदम सर्कल कर देना, देखोगे पता चल जाएगा कैसे कंपटीशन बढ़ता है ना। मैं तुम्हें दिखा देता हूं। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो 64%। तो सोच अगर तुम दोनों मिल जाते कंपटीशन में कैसे रिजेक्ट हो जाते हैं जल्दी से जल्दी। ये देखना 64% जनता ट्रैप देखता है। एक बोल रहा है सर इसी को बोलते हैं, आपको ये चीज अवॉइड करनी है। मैं एज अ टीचर तुम्हें बता रहा हूं, तुम मेरे सामने गलती कर रहे हो, मुझे एकदम फर्क नहीं पड़ रहा। रीजन क्योंकि तुम मेरे समय जानबूझ के ही क्वेश्चन लेके आया। सुबह सुबह का पहला क्वेश्चन यही है कि कल शाम की बात याद है या नहीं, लिखा भी था वहां पे। तो मेरे लिए यह है कि मुझे पता है कि बच्चे अभी इस पे वर्क करना है, तुम्हें और ज्यादा वर्क करना है। जो भी 65% लोग हैं प्लीज ट्राई करना उसको सही करने की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन फिर से आपका इंतजार कर रहा है, बहुत हार्ड है, दबा दो हार्ड क्वेश्चन। ओ माय गॉड, कैसे होगा? बहुत हार्ड क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं सोच समझ के करना। अब अगर इसमें गलती करी तो बेटा अब इसका मतलब ये हो चुका है कि आप गलतियों से लाचार हो चुके हो, गलतियां आपसे रुक नहीं रही, क्योंकि अभी जस्ट इससे पहले वाले में आपकी गलती सुधारने का मौका दिया गया है। जल्दी जल्दी क्या होगा? एक बोल रहा है क्वेश्चन करने का मोटिवेशन नहीं आ रहा। भाई तुम्हें कोई पता नहीं, कल रात को या परसों रात को एक मैं वीडियो देख रहा था, किसी मोटिवेशन वाले का आ गया था, यूट्यूब वाले ने सजेस्ट कर दिया। मैं बोलता रहा हूँ तुम लोगों के चक्कर में मेरा भी थोड़ा सा वो बढ़ गया है, मैं कुछ भी सर्च कर रहा होता हूँ। तो वो बंदा ऐसे बता नहीं रहा था, वो पता नहीं वैसा चिल्ला रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे मोबाइल से निकल के डांट देगा। ऐसे बोल रहा था आप देख रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं, आप कुछ कीजिए, ऐसे करके ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। मैंने कहा भाई, मतलब मैं उल्टा खड़ा होकर मैं सोचा यार मैं भी नीट का फॉर्म भर ही दूंगा यार, ठीक है, इतने जोर से वो बोल रहा था। मोटिवेशन बेटा, तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं होगा, अगर तुम ये क्वेश्चन नहीं करोगे तुम्हारा नीट नहीं होगा। खाओ माँ की कसम, खाओ इसकी कसम, बेटा ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बिना जिंदगी नहीं है, ये सोच लो जिंदगी का आखिरी क्वेश्चन है, बेहतरीन करो। चलो देखो यहाँ ट्रैप क्या है, यहाँ ट्रैप क्या है, HNO3 अपने पास मोनो बेसिक बेस है, H प्लस देगा। कल हमने बात भी करी थी इस तरह क्वेश्चंस की, ठीक है। H प्लस की वैल्यू कितनी हो गई? 0.002 हो गया, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर -3m लिख सकते हैं, 2 × 10 की पावर -3m, ठीक है। 2 × 10 की पावर -3। अरे सही में बता रहा हूँ, बहुत नाम भूल गया उस बंदे का, पतला सा आदमी था, नाम भूल गया मैं उसका। वो ऐसी बात कर रहा था, मतलब वो समझा रहा था, ग्रुप में किसी को समझा रहा था, पूरे किसी कॉर्पोरेट इवेंट को, ऐसे ही बोल रहा था कि आपकी आखिरी का ये है वो है। मैंने कहा भाई अब तो ज्यादा हो जाएगा। पीएच की बात करें 3 - log 2, 3 - log 2 पीएच हो गया, और पीओएच कितना हो जाएगा? 14 - 3 - log 2, एंड दैट विल बी 11 + log 2, 11 + log 2। तो ये क्या है? 11 + log 2। ये देख लो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि तुमसे पीएच नहीं पूछा है, क्या पूछ रहा है? पीओएच। देख रहे हो कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ, पीएच नहीं पूछ रहा, जहां एसिड था वहां पीओएच पूछ रहा है, और जहां वो 11 + log 2 ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट। अरे देखो ये है मेरा यकीनियंस, देखो फटाफट करेक्शन कर लिया, एकदम परसेंटेज ही चेंज कर दिया, जज्बात बदल दिए, ठीक है। एकदम 65% पहले गलत थे, अब एकदम 65% अपोजिट चले गए, इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 11 + log 2, और ये क्या होगा? ये होगा, ठीक है। हाँ तो अब इस क्वेश्चन को अच्छी बात क्या लगी मुझे कि तुमने अपने आप के अंदर चेंज किया, तुम ट्रैप नहीं हुए, इसलिए मैंने जान के भी दोनों क्वेश्चंस आगे आगे पीछे रखे हुए। अब बहुत खतरनाक क्वेश्चन दूंगा। एंटी लॉग निकालने आता है ना? एंटी लॉग निकालने आता है, देख लेना, मैं पहले बता रहा हूं,
भाई स्पैमर दुख लगे सॉरी, लेकिन हाँ मैं लॉग एंटी लॉग बता चुका हूं तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ओ सुबह सुबह हाइड्रोक्साइड आयन वाइन 8 भाई साहब क्या बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, क्या बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। वाइन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है, वाइन जो होती है अपने अंदर उसके बेसिक कैरेक्टर होता है, अल्कोहल के अंदर बेसिक कैरेक्टर, जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे पता चल जाएगा, वाटर से लेस एसिडिक होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है। इसीलिए सुबह सुबह या उसमें देखोगे मूवीज में दिखाते हैं हैंगओवर में लोग क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड मतलब जो नींबू वो पिला रहे होते मूवीज में। बेटा आपको अभी कॉलेज पहुंचो फिर आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलेंगे, लेकिन हाँ अभी के लिए बस इतना जान जाओ, ठीक है। क्या करना है देख लो, क्या है वाइन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है, वाइन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है, वाइन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है, इसका क्या निकालना है, पीएच निकालना है। जल्दी क्या होगा, क्या होगा, तुमसे मिलकर न जाने क्यों पीओएच। हाइड्रोक्साइड आयन है तो पीएच नहीं निकलेगा, पीओएच निकलेगा, और पीओएच कितना हो जाएगा, पीएच कितना हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, 3.9 इज द करेक्ट आंसर, 3.9 इज द करेक्ट आंसर, 3.9 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अपने पास इसमें, हाँ इसमें अपने पास जिसने भी बोला इसमें आपके पास ट्रैप नहीं था, लेकिन हाँ आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम हॉल में एक ऑप्शन 10.1 का दिया हो, हाइड्रोक्साइड आयन से कभी भी पीओएच निकलेगा, पीएच डायरेक्ट नहीं निकालना है। तो देख लो भैया क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। पीएच की कैलकुलेशन कर सकते हो ना भाई, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि गया, ठीक है। हाँ चलो भाई तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। और सी में अरे भाई साहब यकीनियंस लगे पड़े हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटी लॉग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ H प्लस बताना है, एंटी लॉग का यूज करना है। मैं चाहता हूं एंटी लॉग आप सब लोग जानते हो, एंटी लॉग सब लोग जानते हैं, ट्राई करके देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए। पीएच की वैल्यू अगर दी है, पीएच की वैल्यू अगर 3.31 दिया हुआ है, देन इस केस में पीएच की वैल्यू अगर दी है, H प्लस की वैल्यू क्या आएगी निकाल के देखिए क्या होगा। एक बच्चा है बार बार पूछ रहा है शिल्पी आप कहां से हो। बेटा जितना तू अटेम्प्ट दे रहा है ना यहाँ पे, उतना पढ़ाई पे दे दे। हाँ और शिल्पी मैम भी अगर आपने ऐसा बेचारे को रिप्लाई दे दिया है तो कर दीजिए, बेचारा वेट कर रहा है, यहाँ कुछ लोग ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अरे किया भी किया भी किया भी, ओ हो गॉड, शिल्पी मैम कहा गया यूपी से। ओह माय गॉड, सुबह सुबह पता चल गया। बताइए कितनी बड़ी चीजें चल रही हैं। मैं तो सोच रहा हूँ बंद ही कर देते हैं यार, यही चलने देते हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ क्या बात है यार, मुझे लगा कि वो पता नहीं किसने किसने एक लाइन भेजी थी मुझे, रिप्लाई नहीं देती हो लेजी हो क्या, रिप्लाई नहीं देते हो लेजी हो क्या, कितने अटेम्प्ट दे, यूपीएससी हो क्या। मुझे लगा बेचारा अटेम्प्ट दे रहा है उस टाइम से, कोई भाव नहीं दे रहा इसको, लेकिन मिल गया यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे लगे रहिए आप एकदम सफलता के, किसी और चीज की सफलता के एकदम पास में है, ठीक है। बहुत गाली की दे रहे होंगे यार, दो दिल मिल रहे थे चुपके चुपके और मैंने टांग अड़ा दी। चलो पीएच की बात करते हैं, पीएच 3.31, ठीक है। पीएच 3.31 माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल्स टू 3.31
ठीक है 3.31। H प्लस की वैल्यू की बात करें तो H प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंटी लॉग -3.31। तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 की पावर -4 और एंटी लॉग में डाल दे रहा हूं, एंटी लॉग में डाल रहा हूं 4 - 3.31। तो ये वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग में 0.69। 0.69 जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है सर, 0.69 5 की वैल्यू होती है 10 की पावर -4। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 5 × 10 की पावर -4 आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सब लोग शिल्पी का वेट कर रहे हैं कि वो क्या रिप्लाई। अरे यार ऐसे नहीं होता, छोड़ दो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो भी बच्चा था आकाश नाम था शायद, ठीक है ना, तो बेटा आपने एक काम करना, शाम को उसको टाइम दे दो ना, 6-7 बजे के बाद चैट सेक्शन में आ जाना। यहाँ वेले लोग बैठे हुए आंसर बता रहे हैं, तुम लोग यार, तुम लोग आराम से एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, H प्लस की वैल्यू 5 × 10 की पावर -4, 5 × 10 की पावर -4। चलो आंसर निकालो, क्या है आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो ट्रैप हुए कुछ, ओह सी किसका आंसर आया, सी किसका आंसर आ रहा है भाई, सी किसका आंसर आ रहा है। ये सी वाले लोग थोड़ा सा अलर्ट मोड पे, एंटी लॉग निकालना है बेटा, एंटी लॉग निकालना है। ये 3 × 10 की पावर -3 कैसे निकाल रहे हो। सी वाले लोगों से खासकर रिक्वेस्ट है, प्लीज एंटी लॉग रिवाइज कर लेना एक बार, क्योंकि आज अपने को दिक्कत आने वाली है। ठीक है, ये चीजें रिवाइज कर लो। क्यों, क्योंकि सर ये 3 है तो -3 को हमें प्लस करना है, तो 4 करेंगे, एक नंबर आगे करेंगे, 10 की पावर -4 पे चढ़ा देंगे, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, फिर से वही है। अच्छा ये चीज बताना, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर लिख सकता हूं, कैसे सर, H3O प्लस कैसे बनता है, H3O प्लस कैसे बनता है, H3O प्लस कैसे बनता है, ऐसे ही तो बोलता है ना सर, जितना H प्लस होगा उतना ही तो H3O प्लस बनेगा। तो H प्लस और H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। कहीं H प्लस ना लिखा हो, कहीं H प्लस ना लिखा हो, आर्हेनियस की सीरीज में मैंने बता दिया है, आर्हेनियस का सीरीज मैंने बताया था ऐसा कुछ करके। अगर आपको H प्लस नहीं दिख रहा है, H3O प्लस दिख रहा है, H7O3 प्लस दिख रहा है, ये सारे के सारे सेम ही बात कर रहे हैं, ये इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई पूछे व्हाट इज H3O प्लस, तो घबरा मत जाना, पीएच की वैल्यू निकाल के चेक कर लो, पीएच की वैल्यू निकाल के चेक कर लो। जल्दी, क्या आएगा, बड़ा जल्दी जल्दी निकाल दे रहे यार, बड़ा जल्दी जल्दी निकाल दे रहे, ऐसे कैसे। एक बोल रहा है 10 की पावर से, वेरी गुड बेटा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देख लो पीएच की वैल्यू 4.3 है सर, ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस होगा, और माइनस लॉग H प्लस को ही क्या लिख देंगे 4.3। H प्लस की वैल्यू को क्या लिखूंगा, एंटी लॉग ऑफ सर -4.3, एंटी लॉग ऑफ -4.3, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -5, और एंटी लॉग में कितना बच जाएगा 0.7 बच जाएगा। क्या 0.7 को ही क्या लिखेंगे 5 × 10 की पावर -5। आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अरे इसमें दिया ही नहीं था, चलो कोई नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। तो पीएच हो गया, पीओएच हो गया। अब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद तुमने अटेम्प्ट किया हो। बस एक, कितने हो गए, 4, अरे कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लो भाई, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लो तुम लोग, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। अच्छा पोल दे दिया होता तो सर मेरा सही होता इस बार, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, हमेशा सही करो। जल्दी 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 भैया, पीएच पीओएच आज खत्म करो, फिर अपने पास जल्दी। चुपके 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 चुपके। रामलाल चले मेडिकल कॉलेज पे, कल से लगे हुए हैं बेचारे, बहुत अच्छा आंसर दे दिया है इन्होंने, लगातार आंसर दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज जाके ही मानेंगे।
OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो 2 टाइम्स होगी। ये जादू हमने कल पढ़ा है, ये जादू हमने कल पढ़ लिया है। 2 टाइम्स होगी और इसको मैं लिखना चाहूँ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2m लिख सकता हूँ। सर पहले POH आएगा क्योंकि बेस के केस में हमेशा POH पहले आता है। 2 माइनस लॉग 3 करूंगा, 2 माइनस लॉग 3 करूंगा और 2 माइनस लॉग 3 0.48 1.52 आ जाएगा। सर पीएच निकालने जाऊंगा तो 14 माइनस 1.52 करूंगा, 12.48 इज द करेक्ट आंसर। 12.48 इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ओ बहुत बढ़िया। कुछ लोग यहाँ पे हैं, ये वाले लोग को खासकर बोल रहा हूँ, देखो तुम्हारा ट्रैप हुए। 20% जनता ट्रैप क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने पीएच को ही पीओएच बोल दिया। सेम चीज 1.52 आपका आंसर इसलिए आया क्योंकि आपने इसको पीओएच काउंट कर लिया था। अब एक लास्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही खतरनाक सा, बहुत ही खतरनाक सा। कर लोगे? कर लोगे? दिमाग लगाएं। हाँ भाई, स्पैमर भाई घुटनों पे जोड़ दोगे? कर लोगे? पढ़ने वाले लोग दिमाग पे जोड़ देना, स्पैमर भाई अपना घुटनों पे देगा। ठीक है, कर सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, अगर 7वां नंबर क्वेश्चन कर दिया तो देखना भैया, सोच समझ के करना। 7th नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके देखिए। आपको एक क्वेश्चन बोला गया है कि सर नंबर ऑफ H प्लस आयन इन 1 ml ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग pH इज इक्वल टू 3। इसमें मोल कॉन्सेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम मिक्स किया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर मोल कॉन्सेप्ट और आयनिक इक्विलिब्रियम दो चैप्टर्स को मिक्स किया गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको ही पता है, आप ट्राई करोगे आपको मिल जाएगा। जल्दी, हाँ, जिसको सॉल्यूशन देख के लग रहा है कि हो जाएगा ना बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि आप कैपेबल हो। अगर सॉल्यूशन देख के किसी भी जगह पे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, जहां सॉल्यूशन देख के अफसोस हो ना, इसका मतलब आप ये समझो कि आप कर सकते थे। ठीक है, बस आपने थोड़ी प्रैक्टिस कम करी है इसलिए दिक्कत आई है। क्योंकि सॉल्यूशन देख के समझने वाले के लिए यही एक प्रॉब्लम आती है, उनको अफसोस बहुत होता है। तो प्लीज ट्राई करो, सॉल्यूशन नहीं, आप खुद से निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या है? pH 13 है। क्या होगा? क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, देखो दो चैप्टर्स मिक्स किए जा रहे हैं, मोलैरिटी कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन सब मिक्स हो रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 16 आ जाएगा। 10 की पावर माइनस 16 आ जाएगा और माइनस 16 मोल्स ऑफ H प्लस आ गया। सर वो आपसे मोल्स नहीं पूछ रहा, वो कितना पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि आप इसका आंसर बताइए। 6.022 इंटू 10 की पावर 7, 6.022 इंटू 10 की पावर 7। क्या आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ना अपने पास कैसे, देखो यहां से आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। इसके बाद वो मोलैरिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है, मोलैरिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोलैरिटी ऐसे निकालेंगे। कैसे? सर इसका मतलब ये होता है कि 1 लीटर में 10 की पावर माइनस 13 मोल्स हैं, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml। 1 ml में कितना होगा निकाल दो। 1 ml में निकाला, फिर उसके बाद वैल्यूज निकालते चले गए। तो देख भाई, प्यारा सा क्वेश्चन बन गया अपने पास, और इसी को बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस के चांसेस। देखो अब ट्रैप बहुत लोग हैं, इसी को बोल रहा हूं बेटा। ये जो 17 18 20% लोग हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसे हैं तो आपका सिलेक्शन सिक्योर हो रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और जो ये वाले लोग हैं बेटा, आप अब प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस आबादी में कन्वर्ट हो रहे हैं जो होता है ना कि सर बाउंड्री लाइन से इधर आ जाए। प्लीज बेटा, ये 17, कल भी एक अच्छा क्वेश्चन में 17% लोग थे, 17-18%। मैं तुम्हें बता रहा हूँ 75% लोग एवरेज के आसपास आ चुके हैं। 17 या 20% लोग हैं जो अब सिलेक्शन के लिए एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। तो भैया प्लीज आप ट्राई कीजिए। अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो सीखिए उनसे। 10 की पावर माइनस 16 ट्राई करो, हो जाएगा, निकाल लोगे।
प्यारा सा क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन था ना। देख फिजिकल उसमें मोल कॉन्सेप्ट को किससे मिक्स कर दिया, इक्विलिब्रियम से मिक्स कर दिया, मोल कॉन्सेप्ट को इक्विलिब्रियम से मिक्स कर दिया। अरे गलत हुआ कोई बात नहीं ना, सीख तो लिया, तुझे पता तो चल गया। अबे अच्छा क्वेश्चन करेगा तो गलत तो होगा ही ना, अच्छा क्वेश्चन एक बार में थोड़ी ना हो जाता है। एक अब यही तो दिक्कत होती है ना, जो अच्छा क्वेश्चन उसमें टाइम लगता है, सीखने को मिलता है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन सिखा नहीं रहा ना, तो या तो तुम्हें आता है और नहीं तुम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो भाई सीख लो, ट्राई करो। अरे भाई साहब अच्छा एक क्वेश्चन, मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन है, एक और अच्छा क्वेश्चन है, कर दोगे? ठीक है, तुक्का वाले लोग नहीं थे भाई वो, सही में कुछ लोग 17-18% लोग तो हैं, अब श्योर। एक क्वेश्चन और, चल एक क्वेश्चन और, आठवां क्वेश्चन आज के लिए। आठवां क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन, अब इसमें दो चीजों को मिक्स किया जा रहा है, अब इन दो चीजों को मिक्स किया जा रहा है, ट्राई करो। इन दो चीजों को मिक्स किया जा रहा है, ट्राई करो। जिसकी जो गलतियां हैं उसको एनालाइज करो और उसको सही करो। क्या सुंदर सा क्वेश्चन है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन दिया है 6, पीएच ऑफ सॉल्यूशन दिया है 6। बेटा ट्राई करना, ये सारे क्वेश्चन मैंने डीपीपी में डाल दिए हैं, कोशिश करना उसमें आंसर देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे पता है यही सब क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में आएंगे। ट्राई कीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को जब डीपीपी में करें तो आप बिना हिंट के करें। क्या होगा इसका आंसर? आप सोचिए, पीएच दिया है किसी का 6, पीएच दिया है किसी का 6, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? पीएच अगर किसी का 6 दिया है, पीएच अगर 6 दिया है, पीओएच कितना हो जाएगा? और पीएच से अगर H प्लस निकाल सकते हैं तो ये आ जाएगा, और पीओएच से OH माइनस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁻8। अब रिलेशन देख लो, अब रिलेशन देख लो भाई, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट ऐसा ही होगा। आपसे क्या करवाएगा, H प्लस अपॉन OH माइनस का अगर रेशियो लेते हो 10⁻⁻6, 10⁻⁻8, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एंड दैट विल बी, देख रहे हो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट पूछा गया। क्या आंसर आ जाएगा? सर ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सर सीधा होता है ना, पीएच 6 दिया है तो यहां से H प्लस कितना आ जाएगा, यहां से H प्लस कितना आ जाएगा, यहां से H प्लस कितना आ जाएगा सर? 10⁻⁻6। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट पता है। पीएच पीओएच 8 हो गया, कैसे सर? क्योंकि पीएच अगर 6 है तो पीओएच कितना होगा? 14-6, 14-6 कितना हो गया? 8। ओएच माइनस की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁻8। सर इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, सर H प्लस की वैल्यू कितनी टाइम्स आ गई? 100 टाइम्स OH माइनस आ गई। कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट दो भाई, अच्छे क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट दीजिए और उससे सीखिए, निकालिए। देखो बहुत बढ़िया, अभी भी ठीक है परसेंटेज, इसके रिस्पेक्ट में तो ठीक ही है। थोड़ा इधर वाले लोग इधर आ जाना, सिलेक्शन अपना रिकॉर्ड बनाना है अपने को इस बार। मतलब ऐसा होना चाहिए जितनी गवर्नमेंट सीट है उसमें 80-90% तो अपने लोग ही होने चाहिए। क्या भाई? हाँ, तब तो जाके ना अगले साल बवाल काटेंगे एकदम हर एक कॉलेज में जाके। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो गया। तो सर देख लो, कल जो पढ़ना और क्वेश्चन करने में कितना फर्क पड़ रहा है, आप ये सीखो, आप इससे सीखो कि हाँ सर ये चीजें फर्क पड़ रही हैं। टोटल हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। और फिर से हम आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमने कल रिवाइज किया है। कल जो किया है बहुत डिफिकल्ट चीजें करी हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार देखना। कल हमने क्या पढ़ा था कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये क्या करता है, सेल्फ आयनाइजेशन जाता है टू ए स्मॉल एक्सटेंट। देखना बेटा, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शंस में लिख के लाया, इसका रीजन बताता हूं। कोई बोलता है सर आप ना कुछ थ्योरी पीपीटी में लिख के क्यों लेके आते हैं, उसका रीजन बताता हूं। बेटा मैं अगर खुद से लिखूंगा ना तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखता चला जाऊंगा कि हाँ यार ऐसा ऐसा होता है, लेकिन जब बुक्स की लैंग्वेज आती है, जो क्वेश्चंस का लैंग्वेज आता है, वो ऐसे ही लिखा होता है। अब मैंने कल, अब तुम बोलोगे सर आपने ये तो क्या बताया स्मॉल एक्सटेंट का मतलब, बेटा ये चीज ना मैंने कल क्लास में बताई भी थी। कल याद करो मैंने ऐसा लिखा था कि H2 जो आयनाइज होता है, आप जब H प्लस और OH माइनस लेते हो, इसीलिए बोलते सर आपको ना ये चीजें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजें समझो। ये देखो याद करो, कल हमने पढ़ा भी था कि इक्विलिब्रियम पे इसमें से कितना कम होता है, 55.5 में से कितना कम होता है, 10⁻⁻7। ये कितना होता है, 10⁻⁻7। ये कितना होता है, 10⁻⁻7। सर 55 मोल में से 10⁻⁻7 मोल्स निकाल रहे हो तो उसको स्मॉल एक्सटेंट ही तो बोलेंगे, उसको स्मॉल एक्सटेंट तो ही तो बोलेंगे। तो देख लो वाटर का आयनाइजेशन क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है। वाटर का आयनाइजेशन क्या होता है, बहुत स्मॉल एक्सटेंट पे होता है। प्लीज बेटा आप चैट सेक्शन बंद कर देना, अब काम की चीजों पे आते हैं। मैंने कल की क्लास में बोला भी था, ये एनसीईआरटी का वर्ड है, मेरा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। आपको कभी भी स्मॉल एक्सटेंट का मतलब बोला जाए या कुछ चीजें बोली जाए तो ये ध्यान रखना कि स्मॉल एक्सटेंट का मतलब ये है कि सर ये कहना चाहते हैं।
अगर अब दूसरी चीज यहां पे देखना प्रोडक्ट, अब ये देखो मैंने कल KW की वैल्यू सबको बताई है, KW की वैल्यू मैंने सबको बताई है कि KW की वैल्यू को क्या बोलेंगे H प्लस इंटू क्या बोल देंगे OH माइनस। बेटा ये तो मैंने कल बता ही दिया है, लेकिन एग्जाम हॉल में ये डेफिनेशन भी आ सकती है। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है? तो सर द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अरे यार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH minus, H plus and OH minus ions in water at a particular temperature is known as ionic product of water. देख लो बेटा, डेफिनेशन देख लो अपने पास। डेफिनेशन कैसे है मैंने कल बता दिया है, आपको ही पता है, लेकिन हाँ एक चीज बताई गई है, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे आप ऐसा नहीं बोल सकते। KW की वैल्यू टेम्परेचर वाइज फ्लक्चुएट करती है। जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिसाइड करते हो तो उस टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर क्या करना होता है? कांस्टेंट करना होता है। कोई बोल दे KW इज कांस्टेंट एट एवरी टेम्परेचर, इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। KW हर एक जगह कांस्टेंट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी KW क्या होता है आपको मैंने कल की क्लास में बता दिया है। KW H प्लस इंटू OH माइनस होता है। PKW अपने पास क्या होगा? माइनस लॉग KW होगा, माइनस लॉग KW होगा। ये सारी बातें हमने कल कर ली थी। तो थोड़ा सा डेफिनेशन था जो मुझे लगता है कि NCERT की ये लाइंस थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया। मुझे एक दो चीजें और NCERT में एक चीज और दी है, थोड़ा देखिएगा। तुम्हारा काम कितना आसान कर दे रहा हूं भाई, तुम NCERT खोल के भी नहीं देखते थे अभी तक। सारी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट चीजें, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, मुझे इसका रीजन बताइए। कल मैंने इसका रीजन बताया है। एनसीईआरटी में देखो रीजन नहीं दिया था, मैंने लेके आया, मैंने कहा देख भाई ये बता इसका रीजन क्या होता है। चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन बताइए इसका रीजन क्या होता है। वैल्यू ऑफ KW इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ KW इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। किस टाइप के रिएक्शन में, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, किस टाइप के रिएक्शन में KW की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है? किस टाइप का रिएक्शन था बताओगे? क्या बात है। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है, ये रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? पानी अपने आप से नहीं टूटता, एंथैल्पी देते हैं, एनर्जी देते हैं, एंडोथर्मिक होती है, इसीलिए अपने पास ये KW की वैल्यू बढ़ती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है और इसमें कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब ये सब चीजें तो ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। प्योर वाटर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। बाकी एनसीईआरटी की लाइनें बस दिखा दे रहा हूं। ये 25 डिग्री सेल्सियस ये इतना होता है, ये चीजें मैंने कल ही बता दी हैं। एनसीईआरटी में ये दिया था, मैंने तोड़ तोड़ के आपको दिखा दिया, तोड़ के मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके ऊपर गेम शुरू करते हैं। ये हमने कल पढ़ा है, इसी को बस एनसीईआरटी के कुछ पैराग्राफ्स में से मैंने लाइंस तोड़ ली है। प्योर वाटर हमेशा क्या लिखा जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब ये होता है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि सर न्यूट्रल का दैट मींस व्हाट? H प्लस और OH माइनस हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। वैल्यू इक्वल हो, सॉरी वैल्यू 10 की पावर -7 हो या ना हो वो अलग कहानी है, लेकिन न्यूट्रल का मीनिंग याद रखिएगा। प्योर वाटर कहीं बोलेगा तो H प्लस और OH माइनस। वाटर बाकी सॉल्यूशन एसिडिक, न्यूट्रल, ये सब आप जानते हो। बाकी इवन स्केल की बात करें, अगर pH स्केल की बात करें तो pH स्केल हमने सबने पढ़ रखा है। ठीक है, pH स्केल हम सबने पढ़ रखा है, कल भी हमने बात करी है। ये देखो एक लाइन है, देखो एनसीईआरटी की लाइन, pH ऑफ न्यूट्रल वाटर, pH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज नॉट, या फिर pH अगर किसी न्यूट्रल आदमी का बोला जाए तो जरूरी नहीं कि न्यूट्रल आदमी का pH 7 ही हो। इट इज नॉट 7, ऑलवेज नॉट नेसेसरली 7, इट इज 7 ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरी तरफ से एनसीईआरटी डिकोडेड है। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर देते हैं। ठीक है, क्या कौन सा गलत हो गया भाई? अरे यार तू कैसी बातें करता है यार, थोड़ा भावनाओं को समझ जा भाई। ठीक है, ओह माय गॉड क्या गलती निकाली है। हाँ ठीक है, ओके, बस ध्यान रखो। ठीक है, हाँ पता चल गया, इसका पता चल रहा है तुम लोग होश में हो। ठीक है, चल भाई, मैं सोच पता नहीं क्या गलत हो गया। हाँ देख, यहां बोल रहा हूं pH ऑफ न्यूट्रल इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज 7, जरूरी नहीं है। क्यों? इसका रीजन अब पता चलेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो। अब चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, KW की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। KW की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। PKW की वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। PKW की वैल्यू डिक्रीज होगी तो सर pH ऑफ न्यूट्रल, pH ऑफ न्यूट्रल ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। इवन आपको
पीएच स्केल का जो रेंज है, पीएच स्केल का जो रेंज है, देख लो मैं सब कुछ एक साथ लिखवा रहा हूं। पीएच स्केल का जो रेंज है वो कम होना शुरू हो जाएगा, पीएच स्केल का जो रेंज है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट दिमाग में रख लेना, क्योंकि पानी के केस में ये लाइन दिमाग में रखिएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपके साथ क्या होगा, के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी, के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी, पी के डब्ल्यू कम होगा, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कम हो जाएगा, और पीएच स्केल का रेंज क्या होगा, कम होता जाएगा। कैसे हो रहा है अभी आप खुद से डिसाइड कर लेना। जैसे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताता हूं। एट 25 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से देखना, 25 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी, 10 की पावर -14। पी के डब्ल्यू आपने कितना लिख दिया, 14। सर पीएच स्केल कितना हो गया, पीएच स्केल का रेंज कितना हो गया, पीएच स्केल का रेंज हो गया 0 से लेकर 14 तक। पीएच ऑफ न्यूट्रल कितना हो जाएगा, पीएच ऑफ न्यूट्रल कितना हो जाएगा, पीके डब्ल्यू बाई 2, और दैट विल बी 7। आप अपने पास देखते थे। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि सर पीकेडब्ल्यू ये है, पीएच स्केल का रेंज आ गया, पीएच ऑफ दिस आ गया, आपसे कोई पूछ दे तो सर आपके लिए, अगर मैं पूछूं कि सर ये 7 है, ये 0 है, ये 14 है, अगर तुमसे कोई पूछे किसी का पीएच 6 है, तो 6 वाला क्या होगा, इनकी नजर में क्या होगा, एसिडिक होगा। पीएच अगर कोई 6 पूछे तो यहां पे ये क्या है, एसिडिक है। पीएच अगर 6 कोई पूछेगा तो यहां पे क्या है, एसिडिक है। सर कोई पीएच 5 पूछेगा, अगर 5 कोई पूछेगा तो ये भी क्या है, एसिडिक है। लेकिन ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने टेम्परेचर ज्यादा किया, जैसे ही मैंने टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया, जैसे ही मैंने टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया, सर के डब्ल्यू की वैल्यू पता है कितनी हो जाती है, 10 की पावर -12। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, आपको याद नहीं, रटना नहीं है। अच्छा, यहां के डब्ल्यू की वैल्यू जैसे ही आती है, सर के डब्ल्यू की वैल्यू H प्लस और OH माइनस की वैल्यू कितनी होती है, H प्लस और OH माइनस की वैल्यू कितनी होती है, H प्लस और OH माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H प्लस और OH माइनस की वैल्यू 10 की पावर -7। यहां देखना सर के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीके डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 12। 90 डिग्री सेल्सियस पे देखो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ गई, कैसे, 10 की पावर -14 थी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। 90 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली इतनी आती है। सर क्या लिख देंगे, H प्लस की वैल्यू या फिर OH माइनस की वैल्यू न्यूट्रल वाटर में कितना होता है, अंडर रूट के डब्ल्यू होता है क्या, 10 की पावर -6 होगा क्या। सर आप मुझे बता दो, सर पीएच स्केल का जो रेंज होगा, पीएच स्केल का जो रेंज होगा वो कहां से कहां जाएगा। सर अब की बार पीएच स्केल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। पीएच स्केल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। सर पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर या पीएच ऑफ न्यूट्रल बोला जाए तो पीएच ऑफ न्यूट्रल कितना हो जाएगा, pKw/2 एंड दैट विल बी 6। सर अब की बार अगर स्केल खींचा जाएगा तो पीएच स्केल छोटा हो गया, और अब की बार 6 वाला जो पीएच है वो किसको कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। किसका कहलाएगा, न्यूट्रल। सर अब की बार अगर आप 7 पे आते हो, अगर आपका पीएच 7 है तो 7 वाला क्या होगा, बेसिक हो जाएगा, उसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। और जो हम 5 की बात कर रहे थे, 5 वाला क्या होगा, अभी भी एसिडिक रहेगा। देख लो, टेम्परेचर आपने ज्यादा किया, अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, कोई बोल रहा है सर 10 की पावर -12 कहां से आया, मैंने एक वर्ड यूज किया है एक्सपेरिमेंटल। अब ये कहां से आया, ये वर्ड हमने एक्सपेरिमेंट से निकाल के लाया। वो एक्सपेरिमेंट हमें नहीं करना, बस इतना जानते हैं क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो इस केस में पीएच जो होगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ी, पीके डब्ल्यू कम हो गया। आपके सामने सारा एग्जाम्पल है, ये लाइन एग्जाम हॉल में याद करके रखिएगा कि भैया टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। सर देख लीजिए, पीएच 6 जो एसिडिक था, सर रूम टेम्परेचर पे पीएच 6 जो एसिडिक था, रूम टेम्परेचर से जैसे ही 90 डिग्री सेल्सियस पे गए, पीएच 6 क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब क्या है, किसी का भी पीएच ऐसा फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर है। जो चीज यहां एसिडिक दिख रही थी, सर हाई टेम्परेचर पे वही क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, वही क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। आप इस लाइन का मीनिंग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में हो सकता है आपसे ये पूछ दिया जाए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको याद रखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर याद रखना है। मैंने कल भी बोला था कि पानी अब आपका नहीं रहा, वो बेवफा निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देख लो। पानी जो अभी न्यूट्रल था, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सर 7 क्या होगा, न्यूट्रल होगा, 7 क्या होगा, न्यूट्रल होगा, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन आज वो पानी ने भी अपना साथ छोड़ दिया। वो बोल रहा है मैं 6 पे भी न्यूट्रल हो जाऊंगा, बस मुझे टेम्परेचर ज्यादा मत दो, मुझे टेम्परेचर ज्यादा मत दो। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा मत दो।
देख लो कैसे कैसे चीजें हो रही। आपको अगर कोई बोल दे कि अरे सर रुको ना, ये देखो, अगर तुमसे कोई बोल दे कि सर ये देखना, अब एक चीज बताओ, चलो एक चीज और बताना सर, केडब्ल्यू की वैल्यू देख के मुझे बताओ इसका टेम्परेचर, केडब्ल्यू की वैल्यू देख के मुझे बताओ इसका टेम्परेचर सर क्या होगा, ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, केडब्ल्यू की वैल्यू देखना बेटा, और यहां से बताना इसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 है या लेस देन 25 है। भाई क्या होगा, केडब्ल्यू की वैल्यू टेम्परेचर डिसाइड कर सकती है, बताओ क्या करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे। अब पानी ने भी साथ छोड़ दिया, देख लो केडब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर -16 हो गया। सर -16 14 से, -14 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, पक्का। वैल्यू कम हो रही है मतलब टेम्परेचर क्या है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि केडब्ल्यू की वैल्यू कम हो रही है। सर टेम्परेचर अगर लेस देन 25 है, वो जितना भी हो, मैं आपसे ये वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं कौन से टेम्परेचर पे, लेकिन मैं आपसे बस एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन कोई पूछ दे कि सर केडब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर -16 है, टेम्परेचर में ऑप्शन दे दे, सर क्या करोगे, लेस देन 25 सेलेक्ट कर लेना, लेस देन 25 सेलेक्ट कर लेना। अरे ये तो छोड़ो, मुझे ये बताओ इसका सर पीएच स्केल, पीएच ऑफ न्यूट्रल कितना होगा, पीएच ऑफ न्यूट्रल कितना होगा, पीएच स्केल का रेंज कितना होगा। बेटा अगर आप ये सोच पा रहे हो मेरा काम हो जाएगा। पीएच स्केल का रेंज कितना होगा, 0 से लेकर 16 तक, 0 से लेकर 16 तक, 0 से लेकर 16 तक। सर पीएच ऑफ न्यूट्रल अगर कोई पूछे, पीएच ऑफ अगर कोई न्यूट्रल पूछ दे तो सर वो क्या हो जाएगा, pKw/2 क्या हो जाएगा, 8। सर ये कहां से कहां जाएगा, 0 से लेकर 16 तक, कहां से कहां जाएगा, 8 क्या हो गया, यहां पे न्यूट्रल हो गया। अब आपसे कोई पूछे pH 7 क्या है, तो सर ये एसिडिक हो जाएगा, ये क्या होगा, एसिडिक, और इधर क्या होगा, बेसिक। सर देख लो पानी का कुछ भी फिक्स नहीं है। सर अभी आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताइए, H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बताइए, √KW एंड दैट विल बी 10 की पावर -8m। देख लो आपके ऊपर है टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है, ये देख लो, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, आप कुछ भी दिया है। अरे सर आपको कहीं भी पीएच स्केल फ्लक्चुएट कर रहा है, पीएच स्केल फ्लक्चुएट करेगा, कैसे, पीएच स्केल फिक्स नहीं है कि 0 से लेकर 14 तक, वो तो सर रूम टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि आप ऑब्वियस है जब आप नहीं सही से पढ़ते हो तो आपको लगता है हमेशा पीएच 7 होगा, नहीं सर, 7 इज नॉट ऑलवेज न्यूट्रल, 7 कभी एसिडिक होगा, कभी बेसिक होगा, ये कभी न्यूट्रल ऐसा जरूरी नहीं। हाँ रूम टेम्परेचर पे है, कुछ नहीं दिया है तो आप मान के चलते हो कि रूम टेम्परेचर पे है, आप 7 को न्यूट्रल मान लोगे। लेकिन आप हमेशा याद रखना ये पीएच स्केल श्रिंक और साइज क्या होता है, रेंज फ्लक्चुएट करता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे pKw KW की वैल्यूज क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। मुझे एक बात बताओ, मैं एक पीएच स्केल बना रहा हूं, मुझे आंसर देना सही सही, मैं एक पीएच स्केल बता रहा हूं, मुझे आंसर देना सही सही। सर यहां क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आप मुझे कुछ आंसर देना, ये मेरा पीएच स्केल है, ये मेरा पीएच स्केल है। मुझे पहली बात सर पीएच pKw की वैल्यू बता दो, pKw की वैल्यू बताना प्लीज बेटा, आप पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये पीएच स्केल की वैल्यू दी है, पीएच ऑफ न्यूट्रल बता दो, पीएच ऑफ न्यूट्रल बता दो, इवन इसका टेम्परेचर भी बता दो, टेम्परेचर ग्रेटर होगा 25 डिग्री सेल्सियस से या कम होगा। फोर्थ वन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, सर आप अब सब कुछ बता सकते हो, H प्लस और OH माइनस बताओ कितना होगा, H प्लस बताओ, OH माइनस बताओ, pH ऑफ न्यूट्रल बताओ, टेम्परेचर बताओ, और हाँ ठीक है बताओ क्या क्या हो सकता है, क्या होगा। ये 4 चीजें आप सोच लो, ये चारों चीजें आप सोच लो। सर आप पीएच स्केल को देख के सोच सकते हो कि pKw की वैल्यू कितनी होगी, pKw की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीएच स्केल में कहां से कहां तक फ्लक्चुएशन होता है, 0 से लेकर 10 तक, पीएच स्केल की वैल्यू कितनी हो गई, 10। पीएच ऑफ न्यूट्रल कितना होगा, pKw/2। सर कितना हो गया, यहां न्यूट्रल किसको बोलेंगे, सर जो 5 है ना वही क्या होगा आपकी बार, न्यूट्रल होगा, वही क्या होगा, न्यूट्रल। टेम्परेचर, सर pKw की वैल्यू क्या हो रही है, kW की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, kW की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 होगा, टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 होगा। और H प्लस और OH माइनस की बात करें तो √KW, हाँ KW रह गया था यहाँ, KW की वैल्यू बताओ, KW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -10 हो जाएगी, और KW की वैल्यू 10 की पावर -5 है। KW की वैल्यू निकाल सकते हो बस। तो भैया ये देख लो, आप पीएच ऑफ वाटर के साथ मजाक कर रहे हो। अब आपकी लाइफ में ये कुछ फिक्स नहीं है। आपसे कोई बोले 7, यस सर 7 होता है, मैं तुम्हें, अच्छा कोई बोले सर ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं तुझे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दूंगा, जाके तू एक साइज में सर्च मार, तुझे एनसीईआरटी से डर लग जाएगा
क्यों लोग बोलते हैं एनसीईआरटी? भाई एनसीईआरटी में खतरनाक चीजें इसलिए क्योंकि वो लैंग्वेज में बात करता है, साइन लैंग्वेज में बात करता है। उसने ये सब चीजें नहीं बताई अपनी क्लास में, बस एक लाइन लिख दिया है कि पीएच ऑफ वाटर चेंजेस ऑन, मतलब 7 नहीं होता, टेम्परेचर साथ फ्लक्चुएट करता है। एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी तुम ही करोगे, मुझे तो आता भी नहीं। जिन लोगों का ये देख लो, ये पांचों कर सकते हो, ये पांचों कर सकते हो भाई, देख लो पांचों हो जाएंगे, श्योर हो पांचों कर लोगे भाई? यस सर नो सर बोलना। इसके बाद वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम हॉल में आ जाए भाई, मुझे पूरा भरोसा है। यस और नो बता सकते हो। काफी हार्ड चीजें चल रही है, ये सब देख रहे हो। पहले मतलब पीएच स्केल देख के तुम लोग आंसर बता रहे हो, पीएच स्केल देख के आंसर बता रहे हो। भाई साहब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लो निकालो। अब क्वेश्चन करो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तुमसे कोई एनसीईआरटी में सर ये कोई बातें नहीं दी गई हैं, लेकिन एक्सरसाइज में जाके देखोगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निकाल लो। मुझे आता ही नहीं, मैं तो पेन रख के बैठ गया भाई, मुझे नहीं आता ये सब क्वेश्चन। करो खुद से निकालो, मैं तुमसे बस आंसर मेरे से मैच करके बताना कि सर मेरा आंसर सही हुआ या गलत हुआ। अब ये वैल्यू वैल्यू मत याद करने लगना, करो क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करो। सब कुछ बनाओ। टेम्परेचर ऑब्वियस है ना भाई, केडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाती है। टेम्परेचर की वैल्यू केडब्ल्यू बढ़ना मतलब टेम्परेचर बढ़ना, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है भाई, जो भी टेम्परेचर में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? केडब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, करो पहले खुद से करो। हो जाएगा, देख लो। 6.5 अपना पीएच ऑफ प्योर वाटर आएगा, पीएच ऑफ प्योर वाटर या न्यूट्रल वाटर बोल दो उसको, प्योर वाटर बोल दो या न्यूट्रल वाटर बोल दो। पीएच स्केल का रेंज क्या होगा? पीएच स्केल का रेंज क्या होगा? देख ले भाई, कर लेगा भाई, देख ले। मैं तुझे बता रहा हूँ ये क्वेश्चन हो सकता है यार, कोई भरोसा नहीं अपने को। एग्जाम हॉल में कहीं भी इसी को ऑब्जेक्टिव करके, ऑब्वियस अभी एनसीईआरटी में दिया है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सब्जेक्टिव दिया है, इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव कर ले, बता दे। या तुझसे ये पूछ ले कि इसका टेम्परेचर, ये देखे पूछ ले टेम्परेचर बताओ, तो भैया दिमाग ज्यादा इधर उधर नहीं लगाना। सर केडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब सर क्या होगा अपने पास? तो पानी के बारे में सब कुछ पता चल गया, पानी के बारे में सब कुछ पता चल गया। और लेकिन हाँ, जब भी क्वेश्चंस करने जाओगे, जब भी क्वेश्चंस करने जाओगे तो सर ये वैल्यू आपको याद रखनी है। रीजन कि आपको कभी कभी भी कोई क्वेश्चन में जब तक टेम्परेचर मेंशन नहीं है, जब तक टेम्परेचर मेंशन नहीं है, जब तक टेम्परेचर मेंशन नहीं है, एक बोल रहा है अरे बार ये वैल्यू भाई तुझे नहीं रटनी है, एक बार बोलूं 4 बार बोलूं भाई, ये वैल्यूज भाई दी जाती हैं एग्जाम हॉल में, तुम क्यों रटने पे लगे? ये बोला सर 13.6 होता है, अबे नहीं भाई तुझे सब नहीं रटना। एग्जाम हॉल में ये 10 की पावर -13 के बदले लिख देगा ना, XYZ कुछ भी लिख देगा, तब भी निकालने की कैपेबिलिटी रखो। इस पे मत बहस करो कि सर -13.6 होता है, गलत दिया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, मेरा कुछ नहीं चाह रहा, तुम करते रहना। कल भी मैंने बोला है कि भैया आप उससे, आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू दिया आप उसके हिसाब से आंसर निकालो, उसके चक्कर में मत पड़ो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज क्या होती है। मैं ये बोल रहा था, ये ध्यान से देखना। नॉर्मली आपको जब भी कोई बोलेगा तो आप हमेशा क्या लेके चलोगे? रूम टेम्परेचर लेके चलोगे, एट रूम टेम्परेचर, या फिर जब कुछ नहीं दिया है 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलोगे। पीएच ऑफ वाटर कितना लोगे? मैं आपको पहले बता देता हूं, जब भी कुछ नहीं दिया है आप H+ और OH- को कितना लोगे? 10 की पावर -7 लोगे। एग्जाम हॉल में कोई शरारत नहीं, KW की वैल्यू 10 की पावर -14 होती है, इसको आप H+ इंटू OH- करोगे। सर आपको ही पता है। अच्छा एक क्वेश्चन बता, एक चीज और बता, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट याद करो। PKW को क्या लिखते थे? पीएच प्लस पीओएच लिखते थे। यहां पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। कितने लोग समझ रहे हो? यहां पे पीएच प्लस पीओएच 13 लिख सकता हूं इस केस में। चलो याद आया तो बताइए,
एग्जाम हॉल में भाई फिक्स थोड़ी ना है। अरे पीएच प्लस पीओएच पीकेडब्ल्यू होता था, ये कल हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, लेकिन पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 13 हो गई। यहां देखना, अब सब जगह ऐड कर देता हूं, ये देखना सर यहां पे पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी पीकेडब्ल्यू, और वो कितना है 16 है। यहां पे ऐड कर दे। देख भाई तेरे सामने तेरी लाइफ में जो जो चेंजेस हो सकते हैं तो उसको देख ले। 10 की पावर सॉरी पीकेडब्ल्यू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा सर 10 के इक्वल हो जाएगा, निकाल ले। तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। तुम्हें बोल तो रहा हूं कि आज सब कुछ चेंज हो जाएगा भैया आपको। हाँ रूम टेम्परेचर पे कोई बोलेगा, रूम टेम्परेचर पे कोई बोलेगा, या नॉर्मल जिंदगी कोई जी रहा है तो उसको पीएच प्लस पीओएच को क्या लिखते हैं 14 लिखते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। कहां पे है, अब देख जैसे तुझे ये दिया हुआ है, ये तुझे पता है कि जितना इधर जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ता है, जितना इधर जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ता है, जितना इधर आएगा स्ट्रेंथ ऑफ बेस बढ़ता है। इधर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मिलते हैं, इधर वीकेस्ट बेस मिलते हैं, इधर वीकेस्ट एसिड होता है, इधर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ये सब बातें 9th 10th वालों से भी पता होती है, लेकिन ये ध्यान रखना। एक बोल रहा है एनसीईआरटी में कितने पेज पे दिया है भाई, अब पेज नंबर भाई नहीं भाई, अब मेरे इतना भी टाइम नहीं दे सकता आपको पेज नंबर लिख के ना, तू खुद से मेहनत कर भाई। अब हाँ सब कुछ हम ही करा दें, तुझे पेज नंबर ही बता दे, तू बस पेज पलटी हो कि हाँ सर ये देख ले वीकेस्ट एसिड, ये हम लोग 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ मतलब उसके हिसाब से सर पेज नंबर ही बता दो, पीवाई क्यूज में कहा दिया सब बता दो। मैं क्या करूंगा, मैं सर कमेंट करूंगा, ठीक है। तो देख भाई ये सारी चीजें। अब किसी ने बोला सर एसिड हो गया वाटर, अब मैं तुमसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई पूछ देगा तुम बता नहीं पाओगे। ये लो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया भाई, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पूछ दिया, बताओगे इसका आंसर क्या होगा, बताओगे इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, कितना होगा जल्दी, क्या होगा इसका आंसर। अरे सर जल्दी बताओ ना क्या होगा, यूनिट बताओ। अरे सर आपने बताया ही नहीं सर, नहीं सर बहुत बेकार पढ़ा है सर आपने, नहीं बताया नहीं बताया। नहीं नहीं बताओ बताओ क्या होगा, क्या होगा। तुम लोग भी मतलब इतने बेले लोग पेज नंबर बता रहे हो उसको, इतना डिफिकल्ट। सर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं नहीं सर यूनिट ऑफ केडब्ल्यू आपने नहीं बताया, बताइए हम लोग सर पढ़ रहे हैं, आपने बताया ही नहीं। अरे सर को यार वो करो, क्या होगा यूनिट, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 बार, तो क्या कर दूंगा मोल्स पर लीटर की पावर क्या कर दूं 2 कर दूं मोल स्क्वायर। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद कैसे काम चल रहा है यहाँ पे, कैसे हो रहा है। ये सब बड़ी बड़े क्वेश्चंस करा दिए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। देखो ये तो परसेंटेज आज बहुत बढ़िया, आज 66% जनता आसपास है, 66-70% जनता जो है वो अच्छी चल रही है, एकदम तगड़ी ढंग से चल रही है, ठीक है तगड़े ढंग से चल रही है, हो जाएगा श्योर हो। चलो भाई इससे भी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में या कहीं भी पढ़ोगे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं हो सकता भाई, करके देख लो, तुम लोगों से हो पाए देख लो, ये क्वेश्चन करके देख लो भाई। अगर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करके देखना भाई, ये क्वेश्चन करके देखना क्या है 90 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं 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 H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, कैसे करोगे। जल्दी क्या होगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा होगा, क्या हो जाएगा। H प्लस दिया है, प्योर वाटर का मतलब H प्लस और OH माइनस बराबर होता है। सर ये कितना हो गया 10 की पावर -6। KW की वैल्यू कितनी होगी H प्लस इंटू OH माइनस। ओ माई गॉड इतना डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट, इतना हार्ड क्वेश्चन। अभी यूनिट पूछ रहे हो, अभी KW की वैल्यू पूछ रहे हो, क्या आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा, बी क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, श्योर हो। तो देख ले भाई बी तेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, और बी तेरा करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, क्या आंसर आ जाएगा। अरे क्या बात है, 80% जनता, 78% जनता, 78% जनता फॉर्म में आ गई भाई, क्या बात है यार। अरे फ्लो में है आज, तो पानी को पूरा बदला लेके मानेंगे ये लोग, पानी का पूरा बदला लिया जाएगा आज।
क्वेश्चन क्वेश्चन बताते हैं। चलो एक क्वेश्चन हो पानी को आज खत्म करते हैं। पानी आज पानी की तरफ चलेगा। क्या होगा? पीकेडब्ल्यू ऑफ वाटर चल रहा है, पीकेडब्ल्यू ऑफ वाटर चल रहा है, जल्दी पीकेडब्ल्यू ऑफ वाटर चल रहा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जल्दी पीकेडब्ल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है एक्वा सॉल्यूशन इस टेम्परेचर पे 7 pH 7 दिया है। ये सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या है? pH 7 देखते मन में तो आता है, देखते ही मन करता है टिक मार दे सी पे। बेटा अगर सी पे मन कर रहा है ना, खुद को रोको, कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। सी इज नॉट द गुड आंसर, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। खुद पे कंट्रोल करो भाई, सी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि पीएच स्केल का जो रेंज है वो कहां से कहां जा रहा है? 0 से लेकर 13.4 तक जा रहा है, 13.4 तक जा रहा है। तो सर बीच का जो होगा कितना होगा? न्यूट्रल क्या होगा? इसका आधा करेंगे। ठीक है, नहीं वीडियो पे नहीं आ रही। 6 पॉइंट क्या आ जाएगा? 6.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.7। और 6.7 में भैया देख लीजिए, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। इधर जाएंगे तो एसिडिक हो जाएगा। इधर जाएंगे तो बेसिक हो जाएगा। इधर जाएंगे तो बेसिक हो जाएगा। ये क्या हो गया? बेसिक। तो भैया 7 किधर आएगा? नंबर लाइन पे किधर आएगा? बेसिक साइड आएगा। अल्कलाइन मतलब क्या हो गया? बेसिक ही तो हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके देख लो भाई। अरे क्या बात है, आज छा गए 60-70% लोग तो आज। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास पीएच के बहुत सारे केसेस हो गए। पीएच में वाटर देख लिया, वाटर के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिया, स्ट्रॉन्ग बेस देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देख लिया है। पानी के बारे में सब कुछ जान चुके। अब एक काम करते हैं, पीएच के अंदर और क्या क्या होगा। जैसे पीएच में अगर तुमसे कोई पूछ दे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, सर डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताओ, डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ेगा? डाइल्यूशन से पीएच चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? पहले यस और नो में आंसर बताओ। पीएच चेंज होगा या नहीं? अगर डाइल्यूट करते हैं, अगर सामने वाले को हम डाइल्यूट कर दे, डाइल्यूशन का मतलब याद है? डाइल्यूशन करते टाइम एक सिंपल चीज जानते थे कि सर डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम चेंज करता है, वॉल्यूम चेंज करता है। और डाइल्यूशन में एक चीज और थी, डाइल्यूशन के केस में फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, या फिर नॉर्मलिटी की बात करें तो N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ये सब कुछ पढ़ा था हमने डाइल्यूशन के केस में, वंस अपॉन ए टाइम। उस जमाने की बात थी जब हम जोश में आए थे कि हाँ भैया नीट तो फोड़ फाड़ के जाएंगे, उस जमाने की बात थी। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 N2V2, ये याद है अपने पास। चेंज होगा क्यों? पीएच चेंज क्यों होगा? क्योंकि मोलैरिटी चेंज होगी। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है तो ऑब्वियस है ना, आपका पीएच चेंज होगा भाई। आपका पीएच तभी तो फ्लक्चुएट करेगा। एक बात बता, मान ले मेरे पास एक सॉल्यूशन दिया, ये देखना अपने पास एक सॉल्यूशन दिया है, एक सॉल्यूशन दिया है जिसका पीएच है 2, इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स। अगर मैं इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट करता हूं, व्हाट विल बी इट्स न्यू पीएच? ध्यान से सुनना। और कोई भी नया कॉन्सेप्ट अपने पास जब सीख रहे होते हो बेटा, अब चैप्टर्स, हाँ यहां पे मैं बोल सकता हूं कि अब फिजिकल केमिस्ट्री में जो बच्चा साथ साथ ये सब सोच ले रहा है कि हाँ सर ये सब याद आ रहा है, अब तुम फिजिकल केमिस्ट्री के लेवल पे आ चुके हो कि जहां पे एग्जाम में सब कुछ रिलेट हो जाए। ठीक है, ये देख लो सर क्या होगा नया पीएच। अरे सर नया पीएच कैसे निकालूं? बेटा एक सिंपल सी लाइन बताता हूं, ये देख। ऐसे तो एग्जाम हॉल में तुझे ये क्वेश्चन जब आएगा ना, विद इन सेकंड कर सकता है, कुछ नहीं। ये देखना क्या लिख रहा हूं, H+ कितना होगा ये लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत? ये लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत? और बहुत पहले मैंने एक बात बताई थी सर, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 करने से पहले हाथ कांपने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात बताई थी कि अगर आपका वॉल्यूम 10 टाइम्स बढ़ रहा है, अगर आपका वॉल्यूम 10 टाइम्स बढ़ रहा है तो आपकी मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। याद करो सर, M इंटू V क्या है? M इंटू V कॉन्स्टेंट था, M इंटू V कॉन्स्टेंट था। अगर मोलैरिटी बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, मोलैरिटी कम करोगे वॉल्यूम ज्यादा होगा। वंस अपॉन ए टाइम। कभी याद है? हाँ भाई याद है ना?
कैसे करते सर? मैं H+ ये इनिशियल दिया है, इनिशियल दिया है। जिन लोगों को होता है ना कि ऐसे तो ये लप्पू सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जिन लोगों को लगता हो नहीं भैया सर आप ऐसे कीजिए, ये लो बेटा m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, ये देखिए 10⁻², इसका वॉल्यूम v, इसका मोलरिटी नहीं पता, इसका वॉल्यूम 10v, टाइम वेस्ट करते रहिए एग्जाम हॉल में डिफिकल्ट इजी क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट कर लीजिए। हमारा क्या जा रहा है सर? मोलरिटी हाइड्रोजन की कितनी आई, H+ फाइनल कितना आया 10⁻³ पीएच कितना आएगा? ओ माय गॉड पीएच 3 आ रहा है। ये बच्चा ऐसे निकालेगा, ऐसे निकालेगा, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं भैया। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग ये मेथड आपके पास, ये अपने पास इस तरीके से करना है, आप इस तरीके से कर सकते हो भाई। मैं तुम्हें कभी ये बात नहीं बोलूंगा, मैं सीधा लिखने वाला हूं H+ फाइनल, H+ फाइनल मैं सीधा लिख सकता हूं कितना 10⁻² डिवाइड बाई 10। क्यों? क्योंकि सर वॉल्यूम ज्यादा किया, मोलरिटी कम हो जाएगी। मोलरिटी कितनी हो गई 10⁻³ और इसके बाद पीएच फाइनल कितना हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं। तो ये है दूसरा मेथड, ये है अपने पास सेकंड मेथड। ठीक है, हो जाएगा। हाँ कुछ ज्यादा नहीं तुम लोग देख रहे, एक बोला लप्पू सा क्वेश्चन है, झिंगुर सा सॉल्यूशन है। ठीक है, देख ले भाई, ये देख ले चीजें। हाँ अरे डाइल्यूशन कर रहे हैं भाई, एसिड और बेस को मिक्स नहीं कर रहे कि उसमें माइनस और प्लस करना है। डाइल्यूशन का मतलब मिक्सचर अभी अलग कराऊंगा भाई, डोंट वरी, मिक्सचर कराऊंगा, डोंट वरी, उधर मत जाओ। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो। अब अगला क्वेश्चन दूंगा। एक बोल रहा थ्योरी लिखवा, अच्छा इसमें थ्योरी लिखवानी थी यार। थ्योरी क्या लिखवाऊं यार, थ्योरी इसमें क्या लिखवाऊं? अच्छा समझाने का नहीं था, थ्योरी नहीं लिखवा रहा, बच्चे बोल रहा सर थ्योरी नहीं लिखवा रहे हो। थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी क्या लिखे? क्या क्या डिमांड करता है भाई तू, कुछ भी फिजिकल के। थ्योरी लिख ले भाई कि डाइल्यूशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी। लिख ले, थ्योरी लिख। मैं सत्संग की तरह बैठ जाता हूं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, थ्योरी लिखवाओ यार। अब ये इसका क्या थ्योरी लिखवाऊं यार इसमें? भाई देख ले यार, जो मर्जी तेरी, मतलब आराम से लिख देता हूँ। हाँ यार मैं लिख देता हूँ थ्योरी में ना, ऑन डाइल्यूशन। ले भाई, ऑन डाइल्यूशन डरा ही दिया मुझे तो। ये पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ऑन कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे सॉल्यूशन को तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई अब इससे ज्यादा आती नहीं यार। ठीक है, अब यार पीएच में क्या थ्योरी लिखवाऊंगा तुझे मैं? बोल रहा है सर थ्योरी नहीं लिखवा रहे, खाली क्वेश्चन करा रहे हैं। बताइए, इसकी अलग तकलीफें चल रही हैं, मैं यहाँ जिंदगी इधर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तू अलग चल रहा है। ठीक है, कहाँ से तू सोचता कहाँ से भाई? अगर तू सच में स्पैमर है तब भी सोचता कहाँ से है? ठीक है, इसके लिए भी दिमाग चाहिए ना कि मैं तो ऑब्वियस से बोल रहा सर खाली क्वेश्चन क्वेश्चन करा, थ्योरी नहीं लिखवा रहे यार। अब अपना काम ऐसे ही चल रहा है यार। ठीक है, अब चलाओ चुपचाप, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, थ्योरी वाले लोग सोच समझ के करना, थ्योरी वाले लोग आराम आराम से करना बेटा। ये देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन करके देखो। 10⁻⁻6 से में डाइल्यूट कर दिया मैंने, 10⁻⁻6 से में डाइल्यूट कर दो जल्दी। 10⁻⁻6 से जल्दी जल्दी डाइल्यूट करो। जल्दी, 10⁻⁻6 है, डाइल्यूट करेंगे। HCl का है तो H+, ये इनिशियल है, जादू देखोगे। H+ फाइनल पता है कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। कैसे? जादू, जादू तेरा क्वेश्चन। अब यार थ्योरी क्या लिखवाऊं इसमें? तो पीएच फाइनल ये आ जाएगा भाई, पीएच फाइनल 8 आ जाएगा।
पीएच फाइनल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें पानी नहीं लिखा इसलिए पानी का नहीं ले रहा हूं, सीधा सीधा HCl लिखा इसलिए HCl को ले रहा हूं। पानी नहीं लिखा इसलिए नहीं ले रहा हूं। एक बोल रहा पानी को भी कंसीडर कर, पानी नहीं कंसीडर कर रहा, कहीं पानी का नाम ही नहीं ले रहा। HCl बोल रहा है तो HCl को कंसीडर कर रहा हूं बेटा। HCl बोल रहा है, पानी बोलेगा अभी बताऊंगा पानी के केस में क्या करना है, HCl करते रहो, हो जाएगा, श्योर हो। हाँ वाटर नेग्लेक्ट कर रहा है, वाटर है ही नहीं तो नेग्लेक्ट, अरे कहीं एक्वा सॉल्यूशन लिखा है, नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब क्या है कि भैया इसके इतने। अब ऑब्वियस है ना, जब पानी आएगा तो अभी बात करेंगे। अभी इसका आंसर जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ सर सी हो सकता है, उसके लिए भी बात करेंगे बेटा, वहां तक तो पहुंचने तो जाए वहां तक। चलो हाँ चलो, क्या आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, जो पानी वाले लोग हैं उनका बता देता हूं, उनके केस के लिए भी बताऊंगा अभी, उनका केस अभी आएगा। अरे वाह क्या बात है, 86%। सी वाले लोग कम ही थे, ठीक है 86% अपने पास। हाँ पानी का केस अभी आएगा ना बेटा, क्यों टेंशन ले रहा है। ओह माय गॉड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन डाइल्यूशन का, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये तो नहीं हो पाएगा यार। पीएच बढ़ गया यहाँ तुम्हारा, पीएच बढ़ गया, पीएच बढ़ गया भाई साहब, पीएच बढ़ गया। जल्दी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पानी हो गया, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हो गया, अभी बातें और भी हैं। आज पीएच ही पीएच है भाई, आज पीएच कैलकुलेशन ही है। अभी तो मिक्सचर भी आना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, पीएच अभी देखेंगे। जल्दी, रिवीजन का बैकलॉग है, कैसे करें, रिवीजन करके रिवीजन का बैकलॉग कैसे करें, तो रिवीजन करना शुरू कर दो, और क्या ऑप्शन है। क्या आ जाएगा सर, क्या होगा, पीएच बढ़ रहा है। देख भाई जो थ्योरी वाला बोल रहा था, चल तेरे लिए अब यार तू यहां से याद कर ले, पीएच बढ़ रहा है तो पीएच बढ़ रहा है, तो पीएच बढ़ा तो थ्योरी से याद रखियो। पीएच कब बढ़ता है, जब डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट कब करते हैं, डाइल्यूट क्या करते हैं, डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट कम करने को बोलते होंगे, तो इंक्रीज वाला ऑप्शन हटा दे भाई। अब तू रट के पहुंचा है तो यही पहुंचेगा। अदरवाइज जो हमारा भाई साहब है, जो हमारा ओरिजिनल बच्चा है, वो क्या करेगा सर, दोनों साइड H प्लस ले लेगा 10 की पावर माइनस, ये फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल है। ये देख लो अपने पास, इनिशियल मोलैरिटी 100 टाइम्स कम हो रही है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन बताना चाहिए, H प्लस की बात बताना, अरे यार H प्लस की बात बतानी है ना। हाँ तो H प्लस क्या हो रहा होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज बाई कितना, 100 टाइम्स। अच्छा H प्लस की बात कर रहा तो डिक्रीजेस बाई कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स। H प्लस क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाई 100 टाइम्स। H प्लस की वैल्यू कितने से डिक्रीज हो रही है, 100 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, तभी तो पीएच 2 टाइम्स बढ़ रहा है। पीएच याद करो, पीएच ना जो लॉग होता है ना, बहुत बड़ा शॉक एब्जॉर्बर होता है। जो लॉग होता है बहुत बड़ा शॉक एब्जॉर्बर होता है, क्यों, क्योंकि वो देखोगे ना 100 टाइम्स का चेंज कितने से चेंज कर रहा है, 2 से चेंज कर रहा है। देख लो कुछ लोग फंसे हुए, कुछ लोग सब जगह थोड़े थोड़े फंसे हुए हैं। इंक्रीजेस बाई 10 थोड़ी ना हो रहा है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्वेश्चन तो पढ़ो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या हो रहा है, 100 से डिक्रीज कर रहा है। ये कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत की है, ये कॉन्सेंट्रेशन फाइनल है, निकाल दे भाई, हो जाएगा, हो गया, श्योर, सही है। चलो अब अलग अलग केसेस पे आते हैं, अब अलग अलग केस पे आते हैं। देख भाई मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड बता दिया है, देखना एक बार ध्यान से। अब मैं अलग अलग केसेस आता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने बताया था, कुछ कसमें खिलाई थी कि भैया ये कम मत करना, आज भी ट्रैप हुए हो और कल भी मुझे पूरा भरोसा है कल इसमें भी ट्रैप हो गए। फिर मैंने वाटर में बता दिया, वाटर का KW का चेंज बता दिया, PKW का चेंज बता दिया, पीएच का चेंज बता दिया। ये केस ये था, 2 केस तीसरा। अब चौथे केस पे आते हैं, तो हमने चौथे केस में डाइल्यूशन का इफेक्ट देख लिया कि सर डाइल्यूट करने पे क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देख लिया। पांचवा देखते हैं, पांचवे केस में कि वाटर कैसे कैसे हिंड्रेंस क्रिएट करता है, वाटर हिंड्रेंस कैसे क्रिएट करता है। एक भाई बोल रहा है कि सर ऑर्गेनिक कब कराओगे आप। भाई प्लीज आप यकीन 2.0 में पढ़ते हो, आप प्लीज यहां से ही करना, यकीन 2.0 से ही ऑर्गेनिक करना। मेरा या किसी भी टीचर को इतना ही ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि आप अपना सिलेबस डिले करो, क्योंकि जो 4.0 का ऑर्गेनिक है वो शायद जनवरी या दिसंबर के लास्ट में शुरू हो रहा है, तब तक यहाँ पे आप करो। हाँ हो सकता है रिवीजन आप वहां से कर सकते हो या चीजें देख सकते हो कि हाँ चलो यार ठीक है, लेकिन प्लीज बेटा ये चीजें यहाँ नहीं, मैं खुद को बोल रहा हूँ,
मैं कभी खुद को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस बैच को फॉलो करो उसको पूरा सीरियसली फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी और से या इससे करो, नहीं, आप करो उसको पूरा प्योरली, इस बैच को फॉलो करो, इस बैच के टेस्ट को फॉलो करो, इसी बैच को फॉलो करना है आपको, ठीक है ना, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। यहां बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा था केसेस की। केस में और क्या आएगा, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की वैल्यू, अगर H प्लस की वैल्यू किसके रेंज में रखूं, H प्लस की वैल्यू अगर मैं क्या करूं, H प्लस या OH माइनस की वैल्यू, चलो मैं पहले रेंज बताता हूं फिर केसेस पे आते हैं। ये देखो, इफ H प्लस और इफ H प्लस और OH माइनस की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लेस देन 10 की पावर माइनस 6 m है, then do not consider H plus और OH minus from वाटर का H plus और OH minus कंसिडर नहीं करना है। याद रखिएगा, जैसे मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ देता हूं, ये देखो अपने पास एक क्वेश्चन देता हूं, ये देखो अलग अलग लाइन दे रहा हूं, अलग अलग लाइन दे रहा हूं, प्लीज ट्राई करना, ठीक है ना, प्लीज ट्राई करना, हाँ प्लीज ट्राई करना, अलग अलग लाइन दे रहा हूं तुम्हें, अलग अलग लाइन दे रहा हूं, ये ट्राई करना। ये देखो, जैसे मैं तुमसे बोलता हूं कैलकुलेट, ये देखो कैलकुलेट, अगर मैं ये बोल दूं कैलकुलेट पीएच बोलूं, अगर मैं कैलकुलेट पीएच करने को बोल दूं, अगर मैं पीएच कैलकुलेट करने को बोल देता हूं, पीएच कैलकुलेट करने को बोल देता हूं, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -3 MHCl, अगर मैं इसका पीएच कैलकुलेट करने को बोलूं, तुम सब लोग समझदार हो, तुम एक सेकंड में देखते ही आंसर आ गया होगा कि सर H प्लस 10 की पावर -3 कहां से आएगा, HCl। अगर यहां ऐसा लिखा हुआ है, ये देखो सर, ये ध्यान सुनना, अगर किसी के मन में आ जाए, जैसे अभी किसी बच्चे ने गलती करी, ये देखना अपने पास 10 की पावर -3 कहां से आ रहा है, H प्लस यहां से, और सर पानी का भी तो अपना H प्लस होगा, ये कहां से आएगा, फ्रॉम वाटर, सर ये कहां से आएगा, फ्रॉम वाटर। अगर आपका H प्लस और OH माइनस 10 की पावर -6 से कम है, तो उस केस में उससे मतलब सॉरी उससे ज्यादा है, सॉरी उल्टा लिखना था, हाँ सॉरी उल्टा लिखना है, अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर है, हाँ अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर है, अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर है, H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -3 है, अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर है तो आप इसको क्या करोगे, नेग्लेक्ट करोगे। क्यों, क्योंकि सर 10 की पावर -3 के सामने ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, आप H प्लस में सिर्फ और सिर्फ किसका H प्लस काउंट करोगे, ये काउंट करोगे, और इसीलिए आपका पीएच कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसीलिए आपका पीएच कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ दे H प्लस या OH माइनस अगर ग्रेटर देन 10 की पावर -6 है, तो उस केस में आपको वाटर का कंसीडर नहीं करना होता, उसको वाटर का कंसीडर नहीं करना होता। लेकिन ध्यान से देखना अगला केस, अगले केस में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ये देख लो अपने पास अगला केस क्या कहता है। इफ H प्लस या फिर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज इन बिटवीन, अगर इसके बीच में है, इज इन बिटवीन 10 की पावर -6 से 10 की पावर -8 के बीच में है, देन कंसीडर H प्लस और OH माइनस फ्रॉम वाटर। फिर इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, फिर इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मैं ये क्वेश्चन बोल दूं कैलकुलेट, अगर मैं ये क्वेश्चन बोलता हूं कि कैलकुलेट पीएच ऑफ, ध्यान से देखना, पीएच ऑफ 10 की पावर -7 MHCl, अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं इसकी वैल्यू बोलता हूं कि भैया इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, अगर मैं ये बोलता हूं इसका पीएच कैलकुलेट करो, तो भैया ये ध्यान रखना इसके केस में आपको कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखना भाई इसके केस में क्या कंसिडरेशन करना पड़ता है। अगर आपको 10 की पावर -7 MHCl दिया हुआ है, इस केस में क्योंकि ऑब्वियस है H प्लस कहां से आएगा, सर H प्लस 10 की पावर -7 से आएगा, कहां से, HCl से। लेकिन सर इसके सामने पानी भी तो देगा, और अब की बार दोनों कंसिडरेबल हैं, दोनों के दोनों, इसके सामने ये छोटा था नेग्लेक्ट मार दिया, इसके सामने ये छोटा था नेग्लेक्ट मार दिया, लेकिन अब की बार दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, आसपास के हैं, तो 2 × 10 की पावर -7 m आ जाएगा। और अब की बार पीएच निकालने जाओगे 7 - log 2 हो जाएगा, 7 - log 2 7 - 0.3 6.7, दिस इज द पीएच। ध्यान रखिएगा,
इसका पीएच 7 नहीं आएगा, 7 से कम आ जाएगा। क्यों हुआ कम, उसका रीजन आपको पता चलेगा। रीजन क्या है कि सर इसके बाहर जितना H+ ये दे रहा है, जितना HCl दे रहा है, उतना तो वाटर भी दे रहा है, उतना तो वाटर भी दे रहा है। ये 3 केसेस देख लो, 3 केसेस कौन कौन से हैं। तो सर H+ की वैल्यू अगर मैं ऐसे लिख दूं कि सर 10 की पावर -6 से लेकर H+ की वैल्यू 10 की पावर -6 से लेकर H+ की वैल्यू या OH- की वैल्यू क्या हो जाए, OH- की वैल्यू क्या हो जाए 10 की पावर -9 तक, -8 तक रखो, 9 तक भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में है तो उस केस में क्या करोगे, वाटर का भी H+ और OH- कंसीडर करना पड़ेगा। उस केस में वाटर का भी H+ और OH- कंसीडर करना पड़ेगा। याद रखिएगा पानी का रोल कब आता है, पानी का रोल इससे कम है तो पानी को नेग्लेक्ट मान लो, लेकिन पानी इसके बीच में तो जरूर आएगा, पानी इसके बीच में तो जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि जितना H+ HCl प्रोड्यूस कर रहा है उतना H+ तो वाटर भी प्रोड्यूस कर रहा है खुद की आयनाइजेशन से, तो भैया इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। और लास्ट वन, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर अगर H+ या फिर OH-, इफ H+ और OH- क्या बोला जाए, अगर लेस देन 10 की पावर -9 से आ गया, देन सीधा सीधा उसके केस में पीएच जो होगा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पीएच कहां से आएगा, फ्रॉम वाटर। पीएच किसका आ जाएगा, 7 से। सर सीधा सीधा अगर तुमसे कोई ये बोल दे, एक बार देखना, अगर तुमसे कोई ये बोल दे सर क्वेश्चन में दे दे कैलकुलेट, अगर तुम्हें क्वेश्चन में कोई ये दे दे कि सर पीएच ऑफ सर 10 की पावर -10 MHCl का निकालो, अगर तुमसे कोई ये बोल दे कि सर इसका पीएच निकालो, भैया इसका पीएच कितना होगा, इसका पीएच कितना होगा, इसका पीएच कैसे निकालोगे, इसका पीएच निकालने गए, ओह माय गॉड पीएच निकालने गए, अरे सर H+ निकालने गए, कितना आएगा, एसिड कितना H+ देगा, एसिड इतना H+ देगा, लेकिन उससे 1000 टाइम्स ज्यादा कौन दे देगा, सर इससे 1000 टाइम्स ज्यादा कौन दे देगा, वाटर। सर इसकी वैल्यू आप अब की बार किसको नेग्लेक्ट कर दोगे, सर अब की बार एसिड नेग्लेक्ट हो जाएगा या बेस नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सर पीएच कितना हो जाएगा, 7। तो याद रखिएगा, ये 3 केस दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आपको बार बार ये चीजें याद दिलाई जाएंगी कि सर अगर H+ की वैल्यू बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड एसिड है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड बेस है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड एसिड या बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड बेस है, उसके केस में फिर पानी डोमिनेट कर जाएगा। ऐसे एसिड का क्या लेके फायदा। अब कोई बोले कि सर मेरे 720 में 7 नंबर आ रहे हैं, तो तुम उसको भाव बहुत दोगे ना, मतलब उसको तो फिर यही मान लो ना भाई, 0 ही बोल ले, 7 नंबर क्या होता है, 0 ही बोल के भाई इससे बेटर तो पेपर ही अटेम्प्ट मत करता, पेपर ही नहीं करता अटेम्प्ट भाई। ठीक है, तो ये देख ले, ये देख ले अपने पास 3 केसेस आते हैं, 3 केसेस आते हैं जब अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन कुछ एसिड या बेस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -9 से कम हो गया, अब पानी ज्यादा एसिडिक हो गया तुमसे, तुम्हारे नाम पे मतलब पानी, सोच रहे हो पानी ज्यादा एसिडिक लग रहा है अपने को, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये देख लो। अगर आपका 7th केस बता देता हूं, अगर आपका H+ और OH-, H+ और OH-, H+ और OH- क्या हो जाए, लेस देन 10 की पावर -9 हो जाए, अगर लेस देन 10 की पावर -9 हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, 10 की पावर -9 से अगर कम हुआ, उस केस में पीएच क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कितना, 7। पीएच क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अरे सीधे, अरे भाई अब ये केस नहीं है, ये सब क्या बोलते हैं सर, पीएच कैलकुलेशंस के पार्ट हैं, ये पीएच कैलकुलेशन करने जाओगे इसके क्वेश्चंस इतने ही आएंगे, ये 5-7 जो क्वेश्चंस बता रहे हैं इतने ही क्वेश्चंस आएंगे। एक बंदा देखो, एक बंदा क्या हो गया, अब देख लो, किसने बोल दिया कि सर अगर आपका H+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 1 m आ गया, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे, ये 1 मिनट देखना, कैलकुलेट पीएच ऑफ 2m HCl एक्वस सॉल्यूशन। सर पीएच निकालिए किसका, एक्वस सॉल्यूशन, किसके लिए, इसका निकालिए, क्या होगा इसका पीएच बताओ। H+ की वैल्यू कितनी हो गई, 2m, सर पीएच कितना हो जाएगा, -log 2, और -log 2 मतलब -0.3,
-0.3, -0.3। तो सर इस केस में निगेटिव पीएच आ रहा है। निगेटिव पीएच का सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ नहीं है। इसका मतलब इनडायरेक्ट में बोलते हैं कि जो पीएच कैलकुलेशंस की जाती हैं, पीएच कैलकुलेशंस इज वैलिड ओनली फॉर, सर वैलिड ओनली फॉर, सर किसके लिए, सर किसके लिए, किसके लिए होती है सर, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के लिए। अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन नहीं है, पीएच कैलकुलेशन इज नॉट वैलिड फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, नॉट वैलिड फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। पीएच आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पे नहीं निकालते हो। क्यों? क्योंकि सर आप निकालोगे, निकाल तो लोगे बट वो निगेटिव आ जाएगा। पीएच के क्वेश्चंस करने जाओगे तो वहां पे देख लो 4 केसेस याद रखना कि सर अगर आपका ग्रेड बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेट आ गया, पीएच स्केल निगेटिव चला गया, तो निगेटिव का मतलब क्या है? गलत नहीं है, निगेटिव है, सही है, लेकिन सर उसका मतलब यह है कि इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। पीएच निगेटिव हो गया, पीएच निगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? पीएच अगर निगेटिव हो गया तो पीएच निगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में हम ये बोल रहे हैं गलत नहीं हो गया, ऐसा थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बेकार है, नहीं, बस आपकी लाइफ में यूज नहीं आ पाएगा। पीएच स्केल 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव वैल्यूज पीएच स्केल के लिए वैलिड नहीं होती हैं, तो यहां पे लिख दिया गया है कि इट्स नॉट नो प्रैक्टिकल यूज। तो 4 केसेस हैं जहां पे आपको ध्यान रखना है, जहां पे आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? तो ये 4 केसेस में ये देख लो, H+ और OH- अगर ग्रेटर देन 1m होगा। मैं ये ऐसा इसलिए लिख रहा हूं, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कल मुझे इसी को एग्जैक्टली रिवाइज कराना है। स्ट्रॉन्ग एसिड केस में डायरेक्ट पीएच निकालते थे। ध्यान सुनना, आप सब कैसे रिवाइज होगा याद करो। अब चलो एक काम करो, देखना शुरू करो, कॉपी वॉपी बंद करो, चुपचाप देखो। स्ट्रॉन्ग एसिड केस में डायरेक्ट पीएच निकलता है। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में कसम खाई थी, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में कसम खाई थी। क्या? स्ट्रॉन्ग बेस के केस में कसम खाई थी कि पहले पीओएच निकालेंगे फिर पीएच निकालेंगे। वाटर के केस में सर केडब्ल्यू, पीकेडब्ल्यू, पीएच स्केल सब कुछ फ्लक्चुएट करता है टेम्परेचर के साथ, सब कुछ चेंजेस होते हैं, न्यूट्रल अलग होता है, कहानी अलग होती है। ये देखना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करते हो तो भी पीएच चेंज होता है, डाइल्यूशन करते हो तो भी पीएच चेंज होता है। इसके अंदर डाइल्यूशन करने पे पीएच इंक्रीज होता है, कॉन्सेंट्रेटेड करोगे तो पीएच क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सर इसके 4 केस। आप पानी का H+ कब कंसीडर करते हो? पानी भी तो H+ और OH- देता है, पानी खुद को आयनाइज करता है। शुरुआत में आज एक लाइन बताई थी, पानी सेल्फ आयनाइज करता है टू ए स्मॉल एक्सटेंट। पानी का खुद का H+ कितना होता है? 10⁻⁻⁷। अब सामने वाले का एसिड का H+ की कॉन्सेंट्रेशन या OH- की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ से बड़ा है, इसका मतलब उसमें पानी को कंसीडर नहीं करना है, उसमें पानी को कंसीडर नहीं करना है। लेकिन सामने वाले एसिड का 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁹ के बीच में है, तो फिर पानी को कंसीडर करेंगे, आप पानी को कंसीडर करके निकालेंगे। और अगर उससे भी छोटा हो गया आपका एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर पानी ही ज्यादा पीएच डिसाइड करेगा, पानी का ही पीएच कंसीडर हो जाएगा। फिर अगर सर आपका पीएच स्केल में H+ या OH- की वैल्यू ग्रेटर देन 1m हो गया, तो सर वो वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। वो वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। तो देख ले भाई, 8 केस हो गए। सो पीएच कैलकुलेशन में देख, आज 8 केस कर चुका है। अब देखना एक लास्ट केस, और उसको हम बोलते हैं मिक्सचर्स का केस, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर्स का केस। मिक्सचर्स निकालने हैं बस। इसके बाद पीएच कैलकुलेशन में, आज पीएच कैलकुलेशन अपना मिक्सचर्स के साथ साथ फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी तक इक्विलिब्रियम स्टार्ट नहीं हुआ है भाई साहब। कोई बोले इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो कल स्टार्ट होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम कल स्टार्ट होगा। ये तो बस पीएच का कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे पीएच कैलकुलेट कीजिए, ऐसे ऐसे पीएच निकलेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम तो सर ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं सर, कोई वीक आया ही नहीं अभी आपकी लाइफ में, कोई वीक आया ही नहीं। अब देखिए पीएच ऑफ मिक्सचर्स निकालने जाए, पीएच ऑफ मिक्सचर्स निकालते हैं। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पता है पीएच ऑफ मिक्सचर्स, अगर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिए गए मिक्सचर्स में, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिए गए, हाँ भाई रिवीजन ऐसे ही होता है ना। ओह चलो ठीक है, कल शाम को बात करते हैं। ओह भाई साहब ठीक है। हाँ अभी तो चल रहा है यहाँ पे। अरे छुट्टी किस बात की? ऐसे ऐसे थोड़ा ना होता है। चलो 10:45 पे आयनिक क्लोरम इजी है, अगर पढ़ रहे हो तो अभी तक तो इजी चल रहा है। अभी तो कल से अब आयनिक क्लोरम आएगा, अभी तो स्ट्रॉन्ग एसिड पे चल रहा है। 2 स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स की भाई, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। चलो मैं कुछ चीजें याद दिला देता हूँ। याद क्यों दिलाऊं? क्वेश्चन थ्योरी वाले भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जब मिक्स करते हैं तो इट्स वैल्यू ऑफ पीएच डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम।
यही लिख सकते हो, बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेट कर रहा हूं, कैलकुलेट pH ऑफ मिक्सचर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, ये देखना, मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH 2 एंड pH 3 सॉल्यूशन। अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करता हूं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई थ्योरी नहीं, चुपचाप अपना दिमाग लगाना है, सीख लो, अगला क्वेश्चन तुम्ही को करना है। कहीं भी क्वेश्चन दिया है ऐसे pH ऑफ मिक्सचर, बेटा जैसे डाइल्यूशन में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, वैसे ही यहां पे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी कोई बोले दुनिया में कोई भी क्वेश्चन दिया है इक्वल वॉल्यूम का, हमेशा 1 लीटर ले लिया करो, मैं एक काम करता हूं, 1 लीटर ऑफ pH क्या ले लूंगा 2, पहली बार कर रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, 1 लीटर ऑफ pH क्या लूंगा 3। सर pH 2 का मतलब क्या होता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूं। सर देखिए ना कितना डिफिकल्ट बातें कर रहा हूं मैं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूं। सर मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, और दोनों के दोनों एसिड हैं, सर दोनों के दोनों एसिड हैं, ये दोनों के दोनों H प्लस ही प्रोड्यूस करेंगे ना, pH ऑफ मिक्सचर कैसे आएगा। सर H प्लस ऑफ मिक्सचर निकाल दूं, सर ये H प्लस ऑफ मिक्सचर कैसे निकलेगा। सर वंस अपॉन ए टाइम ऐसा कुछ किया गया था, उफ, कुछ याद हो, ये जादू हमें आता है, बस पुट कर दो। m1 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -2 प्लस 1, 10 की पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सर एक काम करते हैं ना, 10 की पावर -3 कॉमन ले लेते हैं, 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड दैट विल बी 5.55, 11 हो गया ना, तो 11 इज 11/2, 10 की पावर -3 कितना हो जाएगा, 5.5 इंटू 10 की पावर -3। pH कितना हो जाएगा, pH ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, 3 माइनस लॉग 5.5, 3 माइनस लॉग 5.5, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.7, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं 3 माइनस लॉग 5.5 की वैल्यू 0. क्या मान लूं, 74 मान लेता हूं, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 2.26, 76 कर दो, 0.76, 2.24 कितना आ जाएगा, अप्रोक्स वैल्यू कितना लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकता हूं, 2.24 हो जाएगा। अरे जितना भी 2.2, 0.7 से बस ऊपर रखियो, क्यों, क्योंकि log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, log 5.5 उससे बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.7 से थोड़ी ज्यादा होगी, कितनी अप्रोक्सीमेटली आएगी निकाल दो। थ्योरी तो है ही नहीं, ओहो थ्योरी रह गई, थ्योरी क्या लिखूं यार, मोलारिटी थ्योरी भी लिख ही देता हूं भाई ना, कोई पता चला मोलरिटी ऑफ H प्लस मिक्सचर की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा H प्लस मिक्सचर की, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ठीक है, और यहां से फिर pH ऑफ मिक्सचर निकाल देना भाई। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कितनी डिफिकल्ट थ्योरी है। पहले क्या करोगे, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमने सोचा नहीं होगा ना शायद। अच्छा चलो वॉल्यूम दिया होता तो भी क्या करते, अगर वॉल्यूम लीटर में दिया होता, चाहे वॉल्यूम ml में दिया होता, तो भी वंस अपॉन ए टाइम हमने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। बस आपको चेंज क्या देखना है, कॉमन लेते टाइम, किसने बोला सर कॉमन कैसे लेंगे, यार कॉमन लेने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एग्जाम हॉल में आपके पास दो तरीके, आंसर दोनों सेम आएगा। कोई 10 की पावर -2 लेगा तो भी आंसर सेम आएगा, 10 की पावर -2 लोगे तो 1 लोगे, और यहां क्या आएगा, अगर दो वैल्यूज दी हैं, मैं एक सिंपल सा तरीका जानता हूं, अगर दो वैल्यूज दी हैं तो आप छोटे वाले को पकड़ लो, अगर दो ही लोगों में से कॉमन लेना है तो छोटे वाले को कॉमन ले लो, अगर 3 दिया है तो बीच वाले को कॉमन ले लो। एक तरीका, एक वैलिड तरीका बताता हूं जिससे आपका एग्जाम में आंसर जल्दी आएगा। अगर दो वैल्यूज दी हैं तो आप क्या करो, छोटे वाले को पकड़ लो और उससे फिर वैल्यूज निकाल दो, और अगर 3 लोग दिए हैं तो आप बीच वाले को पकड़ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बीच वाले को पकड़ना, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो। ये देखना, अरे भैया ये देखो क्वेश्चन देखो बहुत डिफिकल्ट है भाई, अरे नहीं नहीं ये तो बहुत सिंपल सा है। ऐसे चलो इसका आंसर क्या होगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन करके देख लो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करके भी देख लो, चलो आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो। ऐसे तो ये मजाक वाला क्वेश्चन है, गलती से मतलब देना था, जल्दी कॉन्सेंट्रेशन को देखिए, लेकिन हाँ
कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ मोलरिटी इंटू वॉल्यूम M1V1 प्लस M2V2 करते चले जाइए। M1V1 इज इक्वल टू, अब इसके केस में मुझे ना एग्जाम हॉल में मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं बेटा, अब आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट करोगे तो आपको टाइम मतलब होता है ना कि फिर आपको बहुत ज्यादा रेस में पीछे चलते चले जाओगे, रेस में पीछे जाओगे, इसीलिए बोल रहा हूं आपको क्या करना है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकाल दो, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ml में है, ml में ही रहने दो, आपको पता है नीचे भी क्या है, ml ही है, तो ml ml से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्या हो गया सर, ये 5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 5, आंसर क्या आ जाएगा सर, H प्लस मिक्सचर के अंदर कितना आ गया सर, 10 की पावर -3, तो pH ऑफ मिक्सचर अगेन कितना होगा, 3 ही होगा। ऐसा सेम pH मिक्स हो रहा था तो कोई चेंज होना नहीं था, ये आंसर बहुत सिंपल सा था, सेम pH मिक्स हो रहा था। इस क्वेश्चन बहुत मतलब लप्पू सही है, सही में लप्पू सा क्वेश्चन हो गया है, सेम ही pH मिक्स हो रहा है तो क्या ही इसमें चेंज होगा। अब दो सेम क्वांटिटी का दूध है, सेम टाइप का दूध मिला दोगे तो कोई चेंज तो होगा नहीं ना, डाइल्यूशन ये सब चीजें कब होती है, जब अलग अलग लोग मिलते हैं, तो ये तो सही में लप्पू सा क्वेश्चन है, झिंगुर सा आंसर है। हाँ जल्दी चलो भाई, अगला देखना, बहुत डिफिकल्ट है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट होता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखोगे भाई साहब, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद तुमने किया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद तुमने किया, क्या होगा, क्या होगा, अरे अच्छा उसका आंसर देना था ना, उसका आंसर क्या था, उसका आंसर बी था, इसका आंसर बी था। ओह माय गॉड, 75% जनता लप्पू वाले लोगों को पकड़ के बैठी हुई है, हाँ लप्पू वाले लोगों को पकड़ के बैठी हुई है, बहुत बढ़िया। चलो चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें तो पीएच पूछ भी नहीं रहा, इसमें तो पीएच पूछ भी नहीं रहा, इसमें तो बस ये पूछ रहा है भैया मिक्सचर में H प्लस आयन बता दो, मिक्सचर में बस H प्लस आयन बता दो, बस यही पूछ रहा है, वो तो पीएच पूछ ही नहीं रहा, पीएच तो मैं निकलवाऊंगा तुमसे, जल्दी जल्दी, इक्वल वॉल्यूम है, जैसे ही ये देखा एग्जाम हॉल में ऐसे लिखना शुरू कर दो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, H प्लस ऑफ मिक्सचर, इक्वल वॉल्यूम का मतलब क्या करना है, एक एक लीटर ले लीजिए, एक एक लीटर मल्टीप्लाई करोगे एक से, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ जोड़ोगे एक से तो फर्क पड़ेगा, नीचे कितना आ जाएगा 3, और जब 3 लोग दिए होते हैं तो भैया 3 लोगों के केस में, 3 लोगों के केस में क्या करो सर, 3 लोगों के केस में क्या करना है, ठीक है, 3 लोगों के केस में किसी एक को कॉमन ले लो, किसी एक को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 11.1 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर -4, 3 इंटू 7, 3.7 इंटू 10 की पावर -4m, कितना आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बीच वाला ऑप्शन ले लिया करो, मैंने तुम्हें अभी बोला अगर दो लोगों के बीच में अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो, अगर दो लोग पीएच का क्वेश्चन कर रहे हो तो छोटे वाले को लेना है, अगर 3 दिए तो बीच वाला ले लो, 3 दिए तो बीच वाला ले लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, और बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर देखते हैं, देखो अब थोड़ी जनता टाइम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, पीएच निकालना होता तो क्या होता, चलो पीएच बताओ, पीएच कितना होता, पीएच किसके इक्वल होता, पीएच निकालना होता तो किसके इक्वल होता, ठीक है, पीएच 4 से तो कम ही होता ना। अब अगला अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग बेसिस, अच्छा चलो स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में मुझे एक बात बताना, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में पीएच ऐड होगा या पीओएच होगा, बताओ, 4 से तो कम ही होगा, हाँ बस मुझे उतना ही जानना था, 4 से कम होगा, पिछले वाले क्वेश्चन का 4 से कम ही होगा, जितना होगा वो छोड़ दो, मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होगा, पीएच डायरेक्ट निकाल ले या पीओएच पहले आएगा, याद आ रहा है, ओएच आएगा ना, याद है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया होगा जानबूझ के ऐसा लिखा होगा, अब ऐसा लिख दिया जाए, देखो डिपेंड करता है, कैलकुलेट,
चलो बताओ, निकालो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। दो स्ट्रॉन्ग बेस, दो स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिक्स कर दिए गए, इक्वल वॉल्यूम मिक्स हो रहा है, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस का पीओएच दिया हुआ है और आपको निकालना है पीएच, आपको निकालना है पीएच। क्या होगा, पीएच ऑफ इक्वल मिक्सचर, इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं, निकालो। पहले क्या करोगे, चलो भाई थ्योरी वाले लोग, पहले क्या करोगे इस केस में, पहले क्या निकालेंगे, पहले पीओएच माइनस निकालेंगे, किसका, मिक्सचर का ओएच माइनस निकालेंगे। अगर पीएच दिया होता तो डायरेक्ट एच प्लस आया था, बट पीओएच दिया है तो पीओएच ओएच माइनस निकालेंगे। अगेन कौन सा, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, और फिर उसके बाद पीओएच मिक्सचर आएगा, पीओएच मिक्सचर आएगा एंड देन क्या निकालेंगे, पीएच ऑफ मिक्सचर निकालेंगे। यही होगा शायद। तो भैया देख लो सर, अप्रॉक्स आंसर निकालना ऑब्वियस है, आपको ही पता है। पीएच की वैल्यू पीओएच की दी हुई है, देखना एक बार, मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं सीधा एग्जाम हॉल में यहां पे लिख रहा हूं, ओएच माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3 होगा। अरे भाई टाइम क्यों वेस्ट करना है, पीओएच दिया है, यहां पे ओएच माइनस की वैल्यू क्या करोगे, 10 की पावर -4m करोगे। सर इस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अरे सर ओएच माइनस मिक्सचर में कितना होगा, OH माइनस मिक्सचर में कितना होगा, दोनों का इक्वल वॉल्यूम, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करो बेटा, मल्टीप्लीकेशन में 1 से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एडिशन में जरूर फर्क पड़ेगा। और जब दो लोग होते हैं तो किसी एक को पकड़ लो, जो छोटा वाला है उसको पकड़ लो। सर ये क्या हो जाएगा, 10 + 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10 की पावर -4, यही होगा 5.5। पीओएच कितना आ जाएगा, पीओएच मिक्सचर का कितना आ जाएगा, पीओएच मिक्सचर का आ जाएगा 4 माइनस लॉग 5.5 एंड दैट विल बी, अभी हमने देखा भी था इसकी वैल्यू 0.76 के अप्रॉक्स ले लेते हैं एंड दैट विल बी 3.24, ये आ गया। अगर पीओएच मिक्सचर का आ गया तो पीएच ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा, 14 माइनस 3.24 एंड दैट विल बी 10.76 के आसपास पहुंच जाएगा। ये अप्रॉक्स वैल्यूज हैं, मैं एग्जैक्ट वैल्यूज आपको, क्योंकि लॉग 5.5 की वैल्यूज आपको एग्जाम हॉल में मिल जाएंगी। बस याद रखिएगा कि इस छोटे से क्वेश्चन में करना क्या था। अगर पीएच दिया होता तब तो मैं डायरेक्ट पीएच प्लस निकाल देता मिक्सचर का, लेकिन यहां जानबूझ के पीओएच दिया है, तो बेस के केस में कभी भी पहले पीओएच निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, पीएच निकलेगा। बेस के केस में कहीं भी पीओएच निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, पीएच निकलेगा। पक्का, डन, श्योर हो, डन हो जाए, श्योर हो। अब भैया कल आयनिक इक्विलिब्रियम्स का मेजर पोर्शन फ्री हो, मेजर पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा कल, आयनिक इक्विलिब्रियम, वीक एसिड्स। बस इसमें एक केस रहता है, एक केस रहता है, चलो कल करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कल कर लेंगे। अभी फिजिक्स वाली क्लास भी है, थोड़ा ब्रेक ले लो भाई, ठीक है। हम अच्छे लोग हैं, हम जल्दी छोड़ देंगे ताकि तुम फिजिक्स की क्लास अच्छे से करो। फिजिक्स वाले सर लोग सुन रहे हो, प्लीज़ आप भी टाइम पे छोड़ दिया कीजिए, ठीक है। हाँ टाइम पे छोड़ दिया कीजिए ताकि हम लोग तुम्हें ब्रेक दे पाए। अटेम्प्ट डीपीपी 2, अटेम्प्ट डीपीपी 2 क्वेश्चंस आपको डीपी 2 करना है। बाकी मॉड्यूल का होमवर्क मैं आपको दे दूंगा, मॉड्यूल का होमवर्क अभी आपको लिख के दे दूंगा, और ट्राई कीजिएगा जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है, जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है रिवीजन करते रहिए। इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम की आप पीएच के कैलकुलेशंस का लास्ट पोर्शन थोड़ा सा रह गया है, बस एक क्वेश्चन रह गया है, उसके बाद कल आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू हो जाएगा। और कल ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ का एप्लीकेशन, क्यों आयनिक इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट हो जाता है, कैसे डिफिकल्ट बना सकते हैं, ये सब कुछ कल मिलने वाला है अपनी क्लास में। और इसको ट्राई करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करके। जैसे पीएच के क्वेश्चन इतने सारे कर लिए, इतने सारे क्वेश्चंस कर लो कि यार अब फंसने का चांस ही गायब हो जाए, ठीक है ना। और एग्जाम हॉल में तुम्हें पता है एग्जाम हॉल में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, लप्पू सा क्वेश्चन आएगा और तुम्हें झिंगुर सा आंसर देना है, ठीक है। जल्दी से जल्दी अपने अंदर ये चेंजेस लेके आओ, क्वेश्चंस करो, डीपीपी अटेम्प्ट खूब सारे करो, क्योंकि वो डीपीपी ही तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। जैसे क्वेश्चंस ट्रैप करते हैं तभी आप ज्यादा अच्छे से सीख पाते हो। ओके तो चलो भाई स्टार्ट करें, मतलब स्टार्ट इन द सेंस अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके हाँ अगली क्लास स्टार्ट करेंगे अब फिजिक्स की, और तब तक आप पढ़ा आराम से ब्रेक व्रेक ले लो, क्योंकि 11 बजे फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो ब्रेक लेके 10-15 मिनट में आप फ्रेश हो जाओ। कल मिलेंगे पीएच स्केल के ऊपर, और कल शायद 11 बजे ही क्लास है, तो कल, हाँ कल तुम लोग भी याद दिलाते रहना,
कल हम लोग पीएच स्केल और आयनिक इलेक्ट्रॉन शुरू कर लेंगे। ओके, तो चलो भाई, ढेर सारा पढ़ाई करते रहो और फिजिक्स की क्लास में अच्छे से आंसर देना, न्यूमेरिकल में बेइज्जती मत कराना, ठीक है ना। ऐसा मत बोलना सर केमिस्ट्री पढ़ के थक गए हैं, ठीक है, अच्छे से आंसर देना है। ओके, चलो बाय बाय, एंजॉय करो।